अगस्त्य उसी तरह से अपने काम में लगा रहा। अशीति कुछ ही देर में सो गई। अगस्त्य जो अपने काम में लगा हुआ था वो अब भी नोटिस कर रहा था। उसकी हर एक हरकत पर उसकी नज़र थी। जैसे ही उसने महसूस किया वो सो गई थी, उसने एक गहरी सांस भरकर अशीति की तरफ देखा। वो अब उसकी तरफ ही करवट करके सुकून से सो रही थी। उसने एक नज़र उसे देखा और अब लैपटॉप अपनी लैप से नीचे उठाकर रखते हुए खुद अशीति की तरफ देखा। उसको देखते ही एक सर्द भाव अगस्त्य के चेहरे पर आ गए। उसे देखता हुआ वो अपने आप में ही बोला, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज इतना कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है हम दोनों के बीच। सिर्फ तुम हो वजह इन उलझनों की। अशीति बस इतना चाहने लगा था मैं कि तुम्हारे साथ जिंदगी जी जा सके, पर तुम तो। उसके चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कुराहट आ गई और वो अपने आप में ही बोला, औरत पूरी तरह से कभी किसी को नहीं मिलती, इस बात का दूसरी बार एहसास करवाया तुमने। ये कहते हुए भी उसकी नज़र लगातार अशीति पर ही टिकी हुई थी। वो अब भी उसे ही देख रहा था। अशीति को अपने दिल में उतरते हुए महसूस करने के बाद उसने जब उसकी वो बातें सुनी तब उसे वो अपने दिल से उतरती हुई महसूस हुई। आज भी वो इन्हीं दो एहसासों के बीच उलझ सा गया था। अशीति नींद में ही कुनमुनाई, मत करो ना मुझे परेशान। उसकी बात सुनते ही अपने आप ही अगस्त्य के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। उसने आहिस्ता से अपना हाथ आगे बढ़ाकर अशीति के सर को सहलाया। ऐसा करते हुए उसने देखा अशीति ने उसकी बाह पर सर रख दिया था। अगस्त्य की नज़र उस पर ठहर सी गई। वो उसकी बाहों में लगभग सिमट सी गई थी। अगस्त्य खामोशी से उसे देखता रहा, फिर ना जाने क्या आया उसके मन में कि वो उसकी तरफ झुक गया। अशीति सुकून से सो रही थी। अगस्त्य भी उसे 2 पल तक खामोशी से देखता रहा, फिर उसने आहिस्ता से अपना एक हाथ उसके गाल पर रखा और एक लंबी सांस अपने अंदर भरते हुए उसने अशीति के माथे पर अपने लबों को रख दिया। उसके माथे पर हल्के से किस करते हुए अगस्त्य पीछे हट गया। उसकी नज़र अब भी उसी पर टिकी हुई थी। वो लगातार उसे देख रहा था। वो लड़की बिना कुछ किए ही उसे बेबस कर जाती थी। उसे देखता हुआ वो अपने आप में ही बोला, अब एहसास हो रहा है कैसे मेरे बाप को उस औरत ने इतना बेबस कर दिया था। अशीति तो सो गई थी मगर अगस्त्य की नींद जैसे उड़ गई। उसने अभी अभी अपने एहसासों में बहकर उसे किस तो कर लिया था, पर अब उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। वो बेड से उठकर खड़ा हो गया। अगस्त्य बालकनी में आ गया, पर एक अजीब सी घुटन इस वक्त उसे महसूस हो रही थी। वो गहरी सांस लेने लगा, लेकिन उसके बाद भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसके चेहरे पर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो अब बालकनी से हटकर अंदर आया। अपने बेड के राइट साइड टेबल की ड्रॉअर के पास आकर उसने ड्रॉअर ओपन की और कुछ तलाशने लगा। कुछ ही देर बाद उसके हाथ में एक सिगरेट का डब्बा था। उसने उसमें से एक सिगरेट निकाली और लाइटर लेकर वापस बालकनी में आ गया। सिगरेट मुंह से लगाकर उसने लाइटर जलाया। जैसे ही सिगरेट जली, लाइटर को एक तरफ रखकर वो सिगरेट के कस लेने लगा। अगस्त्य काफी वक्त तक इसी तरह से सिगरेट के साथ उलझा रहा। जहन में उतने की ख्याल आ रहे थे और उतनी ही बातें चल रही थी, पर चेहरा एकदम शांत, एकदम ही खामोश था। अगली सुबह जब अशीति की आंख खुली, उसने उबासी लेकर बेड के साथ वाला हिस्सा देखा और हमेशा की तरह आज भी वो खाली था, मतलब अगस्त्य उठ चुका था। अशीति अलसाए हुए उठकर बैठ गई। उसने जैसे ही नजरें इधर उधर की, उसे वॉशरूम का दरवाजा खुलता हुआ नजर आया। अगस्त्य बाहर आ रहा था, व्हाइट शर्ट के साथ ऑलिव कलर की पेंट में। वो एकदम हैंडसम लग रहा था। शर्ट के बटन लगाते हुए अगस्त्य ड्रेसिंग टेबल के सामने आ गया। अपने गीले बालों पर हाथ डालते हुए उसने अपने बालों को झटक कर परफ्यूम की शीशी उठा ली। अशीति एकटक उसे देख रही थी। उसे देखते हुए उसे महसूस ही नहीं हुआ अब उसकी धड़कनें सामान्य से तेज हो गई थी। अगस्त्य ने परफ्यूम लगाया और अब अपने बालों को झटकते हुए बाल सेट करने लगा। अशीति उसी तरह से एकटक उसे देखते हुए मन ही मन में बोली, हाय हाय, जब बंदा इतना हैंडसम हो तो इतराना बनता है। उफ, अशीति मर जाएगी तू इनको बनते संवरते देखकर। और ऐसा कहते ही भी उसकी नज़र अगस्त्य पर ही बनी हुई थी, जो अब अपने आप को आईने में देखते हुए अपनी शर्ट के कफ को फोल्ड करने लगा था। अगस्त्य को देखती अशीति ने अब एकदम ही कहा,
आज ऐसे जाएंगे आप? अगस्त्य जो रेडी हो रहा था, उसने जैसे ही उसकी बात सुनी उसकी नज़र उस पर उठी। नासमझी से अशीति की तरफ देखकर वो बिना किसी भाव के बोला, तो? उसका रिएक्शन देखते ही अशीति का मुंह बुरा सा बन गया और वो अपने आप में ही बोली, बस इसलिए कहते हैं बंदे को हैंडसम होने के साथ साथ थोड़ा बिहेव करना आना चाहिए। मर ही जा तू अशीति, तुझ जैसी प्यारी सी लड़की को ऐसा सड़े हुए मूड वाला बंदा मिला है। अशीति की बातें अगस्त्य को समझ में नहीं आई और ना ही उसने ध्यान दिया। वो अब एक बार फिर खुद को मिरर में देखता हुआ बिना किसी भाव के बोला, रेडी हो जाओ जल्दी, आधे घंटे में निकलना है। उसके इतना कहते ही अशीति ने एकदम ही तुनक कर कहा, अच्छा खुद आपको 1 घंटा चाहिए रेडी होने में और मुझे बोल रहे हैं आधे घंटे में निकलना है। अशीति की बात सुनते ही अगस्त्य ने अब उसे घूर कर देखा, पर अशीति ने जैसे ही अपने ऊपर उसकी नजरें देखी वो उठकर तेजी से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। उसकी हरकत पर सर हिलाते हुए अगस्त्य ने अपने आप में ही कहा, अजीब लड़की है। कल जिस तरह से अगस्त्य ने बात की थी उसके बाद से उसके दादाजी उससे काफी नाराज थे। उसका इसी तरह का अंदाज अविनाश जी को बिल्कुल भी नहीं पसंद था। वो बिल्कुल अपने पिता की तरह ही था, एकदम जिद्दी, अपने मन की करने वाला और गुस्से में तो उनसे भी आगे, इसलिए उसे लेकर अविनाश जी के मन में डर लगा रहता था। वो अपने स्टडी रूम में बैठे हुए थे, तभी कदमों की आहट सुनाई दी। अविनाश जी ने जैसे ही आयुष्मान जी को देखा वो नाराजगी से बोले, अब तुम आ गए अपने लाडले की वकालत करने। आयुष्मान जी ने जैसे ही ये सुना वो हल्का सा मुस्कुरा दिए और बोले, बाऊजी आप जानते अगस्त्य जिद्दी है, थोड़ा बच्चा है हमारा, हम अगर उसकी बातों को दिल से लगा लेंगे तो किसे कहेगा। अपने बेटे की ये बात सुनकर अविनाश जी पूरी तरह से शांत हो गए। उनके चेहरे पर आई चिंता भरी लकीरें देखकर आयुष्मान जी समझ गए वो अगस्त्य को लेकर परेशान थे। अपने पिता की तरफ देखते हुए आयुष्मान जी ने बहुत ही आराम से कहा, बाऊजी आप परेशान मत हो, ये अगस्त्य बहुत समझदार है। वो अपनी जिंदगी में लोगों को एक लिमिट में जगह देता है। उसकी जिंदगी में अशीति है जिसे आपने उसके लिए पसंद किया है, फिर क्या डर लग रहा है आपको? आयुष्मान जी की बात सुनते 1 मिनट पर उससे क्या लिंक? मुकेश जी शाश्वत दीक्षित के बारे में समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने सवाल किया। आयुष्मान जी ने एक गहरी सांस लेकर बहुत ही आराम से कहा, आपने जब सब बताया उसके बाद सब पता लगवाया था मैंने, तब मुझे पता चला कि शाश्वत दीक्षित ही अशीति का बाप है। वो विजेंद्र खुराना का दोस्त है। ये बात बाऊजी को नहीं पता इसलिए वो शांत है, वरना पता नहीं क्या होगा। असल में आयुष्मान जी की परेशानी की वजह ये थी। मुकेश जी ने जब ये सुना वो खुद भी परेशान हो गए। वो जानते थे अविनाश जी अपने दुश्मनों के खिलाफ बहुत सख्त थे, अगर उनको पता चला तो वो इतने शांत नहीं रहेंगे। वो परेशान होकर बोले, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था, अगर मुझे पता होता तो मैं शांत नहीं रहता। मेरा यकीन कीजिए, मैंने तो अगस्त्य को भी सब सच बता दिया है। ये सुनते ही आयुष्मान जी ने कहा, आप परेशान मत होइए, मैं बाऊजी तक ये बात नहीं पहुंचने दूंगा, बस इस बात का ख्याल रखना होगा हमें कि शाश्वत दीक्षित अशीति तक ना पहुंचे। खुराना ग्रुप। एकांश अपने काम में लगा हुआ था, तभी उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। उसके परमिशन देते ही उसका पीए अंदर आया। उसने उसकी तरफ देखकर बहुत ही आराम से कहा, सर आज शाम 5 बजे एआर ग्रुप ऑफ कंपनीज के एमडी मिस्टर अगस्त्य रायचंद के साथ मीटिंग है। अगस्त्य का नाम सुनते ही एकांश की आंखों के सामने अशीति का चेहरा आ गया। वो एक नज़र उसे देखकर बहुत ही आराम से बोला, ओके। उसके इतना कहते ही उसका पीए अब वहां से चला गया। एकांश को वो दिन याद आ रहा था जब उसने अशीति को अगस्त्य के साथ देखा था। वो उसके साथ साथ ही था। ये सब याद करते हुए उसके चेहरे पर अपने आप एक अजीब सा भाव आ गया। उसने अपने आप में ही कहा, हमेशा यही क्यों होता है? हमेशा यही होता है, जो मुझे मिलना चाहिए उस पर उस अगस्त्य रायचंद का हक कैसे हो जाता है? पहले मॉम, वो उसकी माँ है और वो सबसे ज्यादा उससे प्यार करती है। उसके बाद अब जब मुझे कोई पसंद आया वो भी उसकी हो गई। एकांश की आंखों में इस वक्त उसके लिए ढेर सारी नफरत नजर आ रही थी। उसने एक गहरी सांस लेकर अपने आप में ही कहा, अगस्त्य रायचंद हर चीज में नहीं जीत सकता है, तू मुझसे नहीं जीतने दूंगा मैं तुझे किसी भी कीमत पर।
एक अजीब सी नफरत उसकी आंखों में झलक आई थी। शाम 5 बजे एकांश एक रेस्टोरेंट में आया हुआ था। जैसे ही वो अपनी टेबल पर आया उसने देखा आज अगस्त्य के साथ साथ अशीति भी मौजूद थीं। अशीति को देखते ही उसकी नज़र उस पर आ गई। अगस्त्य जो ये नोटिस कर रहा था उसने अपने दांत पीस लिए। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, मिस्टर खुराना अगर आप काम पर ध्यान देंगे तो बहुत बेहतर होगा आपके लिए। एकांश उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने मुस्कुराते हुए बहुत ही आराम से कहा, डोंट वरी मिस्टर रायचंद, आपकी वाइफ है ही इतनी खूबसूरत। उसने इतना कहा ही था कि अगस्त्य ने उसकी बात काटते हुए कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है मेरी वाइफ बहुत खूबसूरत है, पर आपको शायद नहीं पता अगस्त्य रायचंद मौका सिर्फ एक बार देता है। अशीति एकांश की बात सुनकर कुछ अनकंफर्टेबल हो गई। उसे अब समझ आ रहा था क्यों उस रोज अगस्त्य ने उसे कहा था वो उसके साथ एकांश की मीटिंग के लिए नहीं जाएगी, पर आज वो उसे खुद अपने साथ लेकर आया था। एकांश ने अगस्त्य की बात सुनकर अब मुस्कुराते हुए कहा, आप तो नाराज हो गए। अच्छा, काम की बात करते हैं। अगस्त्य का सख्त चेहरा अब भी सख्त था। तभी अशीति ने आहिस्ता से उसकी बाह पर हाथ रखा। अशीति का टच फील करते ही अगस्त्य ने उसकी तरफ देखा तो उसने हल्की सी स्माइल के साथ अपनी पलकें झपकाई, जो देखकर अब अगस्त्य अपने आप शांत सा पड़ गया। ये मंजर एकांश की आंखों में कैद कर लिया। वो बहुत ही गौर से ये सब देखता जा रहा था। अगस्त्य अब शांत हो गया और अब वो काम की बात में लग गया। एकांश भी शांत हो गया था। रायचंद विला। आज अशीति और अगस्त्य भी सबके साथ ही डिनर कर रहे थे। वो दोनों वक्त पर घर आ गए थे। अयान ने खाते हुए कहा, भाई वो जो एक नया प्रोजेक्ट है उसके बारे में। अयान की बात पूरी होती उससे पहले ही अगस्त्य ने उसकी बात को काटते हुए कहा, वो मैं खुद ही हैंडल करूंगा, तुम रॉय साहब का प्रोजेक्ट देखो। अविनाश जी खामोशी से खा रहे थे। अगस्त्य समझ रहा था उसके दादाजी उससे नाराज थे, मगर उसने कुछ नहीं कहा। जैसे ही वो खाकर उठा अविनाश जी ने कहा, मुंबई में जो होटल बनवाया है उसकी ओपनिंग के लिए तुम जाओगे अगस्त्य? उसने ये सुनकर एक नज़र उनकी तरफ देखा, फिर वो बहुत ही आराम से बोला, ओके। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सरिता जी ने ये सुनकर अब अपने ससुर की तरफ देखकर कहा, बाऊजी 2-3 दिन लगेंगे, आपने कहा था कुछ काम भी है वहाँ। हाँ बहू। अशीति बेटा तुम भी अगस्त्य के साथ चली जाना, अविनाश जी ने कहा तो अशीति ने तुरंत हामी भरी, जी दादाजी। आयुष्मान जी ने एक नज़र अशीति को देखा, फिर अपने पिता की तरफ देखकर वो मन ही मन में बोले, बाऊजी को ना पता चले तो ही बेहतर है। वैसे लगता तो नहीं है अशीति से कोई परेशानी होगी, पर कोई भरोसा नहीं। अगस्त्य अपने कमरे में था। साइड टेबल पर रखा उसका फोन बजने लगा। नंबर अननोन था, जो देखकर उसने 2 पल सोचा। उसके बाद उसने कॉल रिसीव करते हुए फोन अपने कान से लगा लिया। उसने जैसे ही फोन कान से लगाया आवाज आई, बेटा। इतना सुनते ही उसके चेहरे पर सख्ती उतर आई। उसने गुस्से से कहा, बेटा नहीं हूं मैं आपका। मुझसे ये फालतू के रिश्ते जोड़ने की कोशिश मत करिए। दूसरी तरफ मौजूद ममता जी की आंखों में नमी आ गई। उनका गला भरने लगा था। वो रुआंसी आवाज में बोली, अगस्त्य बेटा मेरी बात सुनो। बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दो। अगस्त्य का चेहरा अब भी एकदम सख्त सा ही था। वो गुस्से से अपने जबड़े भींचते हुए कहा, मेरी माँ उसी दिन मर गई थी जब उसने मेरी आवाज सुनकर भी नहीं सुना। आज मुझे आपकी कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही है और नफरत है मुझे आपसे मिसेज ममता खुराना। आपकी वजह से मैंने अपने डैड को भी खो दिया, ये बात भूला नहीं हूं मैं। अपना गुस्सा निकालकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके चेहरे पर अब भी ढेर सारा गुस्सा था। दरवाजे पर खड़ी अशीति ये सारी बातें सुन रही थी। उसके चेहरे पर एक सर्द भाव आ गए, नजरें अगस्त्य पर जमी हुई थी। अपना फोन बेड पर पटकते हुए उसने एक गहरी सांस ली और बालकनी की तरफ बढ़ गया। अशीति उसे देखती हुई एक गहरी सांस भरकर अपने आप में ही बोली, आपने बहुत कुछ देखा है। मैं समझती हूँ आपको कितनी तकलीफ हो रही होगी इस वक्त। उसके चेहरे पर भी उदासी झलक आई।
ममता जी बेटे की बात सुनकर बुरी तरह से सिसक उठी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने आप में ही बोली, मैंने अपने बेटे को खो दिया। खो दिया मैंने अपने बेटे को डोट। पहले लग रहा था धीरे धीरे वो समझ जाएगा, उसकी नफरत कम हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। ममता जी की आंखों में अब भी आंसू थे। तभी वहां से गुजर रहे एकांश की नजर अपनी मां पर पड़ी। ममता जी को रोते हुए देखकर वो भागकर उनके पास आया। अपनी मां के पास आकर एकांश ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मॉम डॉट। एकांश की आवाज सुनते ही ममता जी रोते हुए उसके गले लग गई। वो समझ नहीं पाया उसकी मां को हुआ क्या। उसने एक बार फिर से कहा, मॉम क्या हुआ। उसके गले से लगे हुए ही ममता जी ने नम आवाज में कहा, अगस्त्य नफरत करता है मुझसे। मेरा बेटा मुझे अपनी मां ही नहीं मानता। उनकी ये बात सुनते ही एकांश के चेहरे पर से सारे भाव गायब हो गए। वो खामोश सा बस अपनी मां को देख रहा था, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में अगस्त्य के लिए गुस्सा और नफरत साफ नजर आने लगा। ममता जी की आंखों में अब भी आंसू थे। तभी वहां से गुजर रहे एकांश की नजर अपनी मां पर पड़ी। ममता जी को रोते हुए देखकर वो भागकर उनके पास आया। अपनी मां के पास आकर एकांश ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मॉम डॉट। एकांश की आवाज सुनते ही ममता जी रोते हुए उसके गले लग गई। वो समझ नहीं पाया उसकी मां को हुआ क्या। उसने एक बार फिर से कहा, मॉम क्या हुआ। उसके गले से लगे हुए ही ममता जी ने नम आवाज में कहा, अगस्त्य नफरत करता है मुझसे। मेरा बेटा मुझे अपनी मां ही नहीं मानता। उनकी ये बात सुनते ही एकांश के चेहरे पर से सारे भाव गायब हो गए। वो खामोश सा बस अपनी मां को देख रहा था, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में अगस्त्य के लिए गुस्सा और नफरत साफ नजर आने लगा। ममता जी के सर पर हाथ फेरते हुए उसने बहुत ही आराम से कहा, मॉम रिलैक्स, आप उसके लिए रोना बंद करो। उसे खुद ही फील होगा उसने अपनी मां के साथ इस तरह बिहेव करके गलत किया है। एकांश की बात सुनकर भी ममता जी कुछ कह नहीं पाई। वो शांत थी। एकांश ने उनको शांत किया और उसके बाद वो उनको छोड़कर निकल गया। अगस्त्य के लिए उसके मन में इसलिए नफरत बढ़ती जा रही थी। रायचंद विला, अगस्त्य का कमरा। वो बालकनी में खड़ा था। ममता जी के कॉल ने उसको बेचैन करके रख दिया था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, मगर मन में अब भी वही बातें चल रही थी। एक गहरी सांस भरकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसे अपने कंधे पर एक नाजुक सा हाथ महसूस हुआ। ये छुअन महसूस करते ही वो समझ गया सामने जरूर अशीति होगी। उसने अपनी आंखें खोली। जैसे ही वो पलटा उसने देखा सामने अशीति कॉफी मग लिए खड़ी थी। अगस्त्य ने बिना किसी भाव के उसके हाथ से कप लिया। अशीति भी चुप थी। उसकी नजरें अगस्त्य पर थी। वो उसे देखते हुए मन ही मन में बोली, कोई कैसे इतना सब अपने मन में रखकर भी इतना बेअसर रह सकता है। इतनी तकलीफ हो रही होगी, फिर भी इनके चेहरे पर जरा सा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अशीति ने कुछ पल तक खामोशी से अगस्त्य को देखते रहने के बाद अब बात शुरू करने की कोशिश करते हुए कहा, आपको कॉफी के अलावा क्या पसंद है। उसका ये सवाल अगस्त्य को अजीब लगा, इसलिए उसने अशीति की तरफ देखा। अगले ही पल वो बिना किसी भाव के बोला, कुछ नहीं। अगस्त्य का ये जवाब सुनते ही अशीति ने मुंह बनाकर कहा, ये क्या बात हुई। आपको वो कच्ची सब्जियां और फल के अलावा कुछ नहीं पसंद क्या। अगस्त्य ने एक नज़र उसे देखा, फिर सर हिलाते हुए वो सामने देखने लगा। उसको आदत थी ज्यादा बात ना करने की। ये बात अशीति को बहुत ही अच्छे से पता थी, मगर उसके इस अंदाज से वो चिढ़ सी गई। उसने मुंह बनाए हुए एक बार फिर से कहा, अच्छा आप ये बताइए आपको। वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही अगस्त्य ने एक थके हुए लहजे में कहा, अशीति प्लीज स्टॉप इट। आज उसने पहली दफा इस तरह से उसका नाम ले रहा था। अशीति उसे देखकर एकदम शांत हो गई। अगस्त्य खामोशी से कॉफी की शिप ले रहा था। वही अशीति एकटक उसे देख रही थी। कुछ देर बाद आगे बढ़कर उसके अगस्त्य की बाह से अपना सर लगाया और धीरे से बोली, आप अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करते हो। आई नो आदत होगी, पर कभी कभी मन की बात शेयर कर लेनी चाहिए।
अशीति ने जैसे ही उसकी बाह से सर लगाया था तब से अगस्त्य उसे देख रहा था और जैसे ही उसने ये कहा उसकी बात सुनकर वो पूरी तरह से शांत सा पड़ गया। वो एकटक उसे देख रहा था। उसने अब एक गहरी सांस लेकर सामने देखते हुए बिना किसी भाव के कहा, मुझे नहीं लगता अपने मन की बात किसी से शेयर करने से मन हल्का होता है, जबकि ऐसा करने से मन में डरा जाता है। उसकी बातों में जो गहराई थी वो समझकर अशीति कुछ बोल ही नहीं पाई। वो बस एकटक उसे देखती रह गई। उसने उसकी तरफ देखते हुए कुछ देर बाद कहा, आपको ये लगता है कि अगर हम किसी से कुछ शेयर करें तो डर लगता है वो कहीं कुछ बता ना दे। अगस्त्य ने ये सुनकर उसकी तरफ देखकर कहा, नहीं, जब हमें कोई बहुत अच्छे से समझने लगे तो वो इंसान हमारी कमजोरी बन जाता है। उसकी बात सुनकर अशीति एकटक उसे देखती रह गई। वही अगस्त्य ने कॉफी मग एक साइड पर रखा और अपनी बाह से लगे अशीति के सर को आहिस्ता से पीछे करने लगा। अशीति ने उसकी बाह पकड़ ली तो अगस्त्य ने उसकी तरफ देखा। उसकी तरफ देखते हुए अशीति ने धीरे से कहा, आपको मुझ पर यकीन क्यों नहीं होता? अगस्त्य उसकी बात पर एक पल को ब्लैंक हो गया। वो उसकी तरफ देखता रहा, फिर वो उसी तरह से उसकी तरफ देखता हुआ बिना किसी भाव के बोला, ऐसा नहीं है, तुम इकलौती हो इस दुनिया में, किसी पर यकीन नहीं है मुझे। उसकी आंखों में झांकते हुए अशीति ने आहिस्ता से ही कहा, एक पति और पत्नी का रिश्ता ऐसा नहीं होता अगस्त्य। अगस्त्य की नज़र उस पर ही आ रुकी। वो उसे देखता रहा। तभी अशीति ने उसी तरह से उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आपको लगता है आप मुझ पर यकीन नहीं कर सकते तो फिर हमारी शादी का क्या? जबरदस्ती धमकी देकर शादी की है तुमसे मैंने। अगस्त्य ने उसे जैसे याद दिलाया। वो एक पल को चुप होने के बाद गहरी सांस लेकर बोली, मैं भाग रही थी, आपको अपना लाइफ पार्टनर नहीं समझ सकती थी क्योंकि आपका बिहेवियर नहीं पसंद मुझे। अगस्त्य का चेहरे एक पल को सख्त हो गया। उसने सख्त से लहजे में कहा, मैं आज भी वही हूँ अशीति शर्मा, और ये बात भी याद रखना, मैं तुम्हारे लिए खुद को नहीं बदलने वाला। उसकी बात सुनकर अशीति ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तो मैं बदल लेती हूँ खुद को आपके लिए। इतना सुनते ही अगस्त्य ने सपाट से अंदाज में कहा, जरूरत नहीं, जैसी हो वैसे रहो, मुझसे जुड़ने की जरूरत नहीं है, मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें सुकून दे, तो अपनी जिंदगी में जैसे हो वैसे रहो। अशीति उसकी तरफ उसी तरह से देखती रह गई। पता नहीं क्या था जो उसे ये अजीब सा बदलाव नजर आ रहा था। वो क्यों उसके बारे में इतना सोचने लगी थी उसे नहीं पता था। अगस्त्य ने जैसे ही उसका हाथ अपनी बाह से छुड़ाया, अशीति ने कहा, आपको पता है मुझे शादी करने से इसलिए डर लगता था, क्या होगा अगर मेरे हस्बैंड के साथ नहीं बनेगी। मैं नहीं चाहती थी मुझे कोई ऐसा आदमी मिले जिसके साथ नाम का रिश्ता बने मेरा, और इसलिए आपसे शादी नहीं करना चाहती थी मैं। अगस्त्य ने कुछ नहीं कहा तो अशीति हल्का सा मुस्कुराकर बोली, आपको लगता है मैं यकीन के काबिल नहीं, तो फिर जबरदस्ती तो वैसे ही किसी पर यकीन नहीं दिलाया जा सकता। ये सुनते ही अगस्त्य ने उसकी तरफ देखा। अशीति फीका सा मुस्कुरा दी। वो अब बालकनी से जाने लगी कि अगस्त्य ने उसकी कलाई थाम ली। अशीति के कदम रुकने के साथ ही उसके चेहरे पर कुछ हैरानी उतर आई थी। उसने मुड़कर उसकी तरफ देखा। अगस्त्य ने उसकी तरफ देखकर कहा, जब वो वक्त आएगा कि मुझे लगेगा शायद तुम वो इंसान हो जिसके सामने मैं कुछ कह सकता हूँ, तब ना तुम्हें मुझसे कुछ पूछने की जरूरत पड़ेगा, ना मुझे तुम्हें कुछ बताने के लिए सोचना पड़ेगा। अशीति ने ये सुनकर एक गहरी सांस ली और खुलकर मुस्कुरा दी, जी, और मुझे उम्मीद है वो वक्त भी जल्द ही आएगा। अगस्त्य ने अब इतना सुनते ही उसका हाथ छोड़ दिया। अशीति अब कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि अगस्त्य अब भी उसी तरह से खड़ा था। उसके चेहरे पर एक सर्द भाव आ गए। अशीति की बात अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, एक पति और पत्नी का रिश्ता ऐसा नहीं होता अगस्त्य। उसने एक गहरी सांस भरी और अपने आप में ही बोला, पहले खुद कहती थी पति नहीं मानती, अब नॉर्मल रिलेशन चाहिए। शाश्वत दीक्षित इस वक्त अपने घर पर था। वो अपने फोन को हाथ में लिए बैठा हुआ था। तभी फोन बजा। कॉल रिसीव करते ही उसने गुस्से से कहा, एक मुकेश शर्मा को नहीं पकड़ पा रहे हो तुम? साहब कोई है जो हर पल उसके इर्द गिर्द रहता है। कल हमको वो अकेला मिला, हम अटैक करते तब तक एक आदमी आ गया। दूसरी तरफ से जैसे ही ये आवाज आई शाश्वत जी सोच में पड़ गए।
तभी दूसरी तरफ से एक बार फिर से आवाज आई, सर उसके घर के आसपास भी पहरे होते हैं। शाश्वत जी ने ये सुनते ही अब कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वो गुस्से से अपने आप में ही बोले, क्या कर रहा है ये मुकेश शर्मा? इसको लग रहा है इस तरह से ये मुझसे बच जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तूने मुझसे मेरी बेटी को छीना है, इसके लिए मैं तुझे सजा देकर रहूंगा। अगली सुबह अशीति नीचे आई। उसकी नजरें अगस्त्य को ढूंढने लगी, तभी उसे स्टडी रूम से निकलता हुआ नजर आया। उसे देखते ही अशीति ने एक गहरी सांस ली। उसे लग रहा था शायद कल रात के बाद से वो नाराज होकर निकल गया होगा। अविनाश जी ने अशीति को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बेटा। अशीति मुस्कुराते हुए नीचे आते हुए बोली, गुड मॉर्निंग दादाजी। अगस्त्य ने उसकी चलिए सुनकर एक नज़र उसे देखा। वो अपने चाचू के पास बैठता हुआ बोला, चाची आज बस कॉफी दीजिएगा, मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा। आज अशीति और अगस्त्य मुंबई जाने वाले थे। कुछ देर बाद अब अपना सामान लेकर वो लोग निकल गए। उनको साथ में देखकर सरिता जी ने मन ही मन में प्रार्थना की, बस भगवान करे ये दोनों हमेशा साथ रहे और एक साथ खुश रहे, इनका रिश्ता संवर जाए। कल रात की बात के बाद से शाश्वत जी कुछ परेशान हो गए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कौन था जो इस वक्त मुकेश जी पर इतना ध्यान दे रहा था। वो अपने लोगों को उनके पीछे लगा चुके थे, मगर उसके बाद भी वो कुछ परेशान थे। वो अपने ऑफिस का काम इन दिनों घर से ही देख रहे थे। वो इस वक्त बैठे ही थे कि एकदम ही जहन में कुछ ख्याल आया। वो अपने आप में ही बोले, अगस्त्य रायचंद। अगस्त्य पर ध्यान आते ही वो अब सारी बातों को जोड़ने लगे। क्या अगस्त्य रायचंद कर रहा है ये सब? वो अब सोच में पड़ गया थे और उनका पूरा ध्यान अब अगस्त्य पर चला गया था। गाड़ी में बैठी अशीति बाहर देख रही थी। अगस्त्य सामने देखकर ड्राइव कर रहा था, पर उसने तिरछी सी एक नज़र अशीति पर डाली। मुकेश जी की बातें कल रात से उसे परेशान कर रही थी। अशीति अपनी जिंदगी से खुश, एक खुशहाल जीवन जीने वाली लड़की थी। इतना तो वो जानता था, क्या होगा जब उसे सच पता चलेगा? क्या होगा जब वो जानेगी उसका बाप एक घटिया आदमी है? ये बात कल रात से ही अगस्त्य के मन में चल रही थी। अगस्त्य ने सामने देखते हुए अपने आप में ही कहा, पता नहीं क्यों तुम्हारे पापा को लगता है तुम्हें सच ना बताना सही है। जब सच जानोगी तो सबसे बड़ा झटका अपने वजूद के लिए लगेगा कि तुम्हारा बाप एक घटिया आदमी था जिसने तुम्हारी माँ को धोखा दिया। वो तो शादीशुदा भी नहीं थे। प्यार के नाम पर धोखा देने वाले इंसान से कितनी नफरत होगी तुम्हें, कैसे झेलोगी वो सब? अगस्त्य और अशीति शाम तक अपनी मीटिंग निपटाकर होटल आ गए थे। यहाँ इस वक्त स्टाफ के अलावा कोई नहीं था, क्योंकि कल ही ओपनिंग होनी थी। अशीति इधर उधर नजरें दौड़ाए वो होटल देख रही थी। इंटीरियर से लेकर सारा सामान सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। लाइटिंग से लेकर फर्नीचर तक सब कुछ बहुत ही खूबसूरत था, जो अशीति बहुत ही गौर से देख रही थी। अगस्त्य आगे बढ़ रहा था, तभी उसने महसूस किया अशीति इस तरह से सब देख रही थी और आसपास जो भी स्टाफ था वो अजीब नजरों से उसे देख रहा था। अशीति ऊपर सीलिंग की तरफ देख रही थी, तभी अगस्त्य ने उसके पास आकर उसका हाथ थामा। अशीति ने जैसे ही उसकी पकड़ अपने हाथ पर महसूस की, उसने उसकी तरफ देखा। अगस्त्य की तरफ देखते ही वो कुछ हिचकिचा गई। उसके चेहरे पर एक अजीब से भाव आ गए और उसने मुंह बनाकर धीरे से कहा, मैं तो बस देख रही हूं, अब इससे भी कोई परेशानी है? उसने इस तरह से कहा कि उसकी बात सुनकर अगस्त्य 2 पल को शांत हो गया। उसने एक नज़र उसे देखकर बहुत ही आराम से कहा, मैं दिखाता हूं सब। स्टाफ जो अब तक अशीति को अजीब तरह से देख रहे थे, उसे अगस्त्य के साथ देखते ही सब अपने अपने काम में लग गए। अशीति ने अगस्त्य की बात सुनकर ही उसकी तरफ देखकर कहा, ये आपका है? उसने छोटा सा जवाब दिया और उसका हाथ थामे ही उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। अशीति हैरान थी, वो उसके साथ चल रहा था। अगस्त्य ने हॉल की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही कल की पार्टी अरेंज होगी और उसके बाद हमें कल रुक कर यहाँ का फंक्शन चेक करना है, उसके बाद हम जा सकते हैं। आज उसने खुद ही बोलने की शुरुआत की थी, वो उसे सब दिखा रहा था। अगस्त्य की तरफ देखती अशीति की नजरें उसी पर टिकी हुई थी। वो एकटक उसे ही देख रही थी।
अगस्त्य ने अब उसकी तरफ देखकर पूछा, कमरे में चले? अशीति जो एकटक उसे देख रही थी उसने तुरंत हाँ में गर्दन हिलाई। अगस्त्य ने कहने पर अब स्टाफ ने उसे एक रूम की चाबी दी। वो अब अशीति के साथ कमरे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही अगस्त्य ने दरवाजा खोला अशीति ने अपने कदम अंदर बढ़ाए। ये एक बड़ा सा आलीशान कमरा था। बड़ी सी ग्लास विंडो पर व्हाइट कर्टन लगे थे जो इस वक्त एक तरफ हो रखे थे और खिड़की से आसपास का एरिया नजर आ रहा था। बड़ा सा बेड जिस पर व्हाइट कलर की चद्दर बिछी थी, पास में ही एक बड़ा सा सोफा था। वार्डरोब से लगकर एक ड्रेसिंग टेबल और कमरे में सारी जरूरत का सामान मौजूद था। उससे लगकर ही एक और लिविंग रूम जैसा सेटअप था। अशीति पूरा कमरा देखते हुए चक्कर काटने लगी। वही अगस्त्य ने दरवाजा बंद किया। वो दोनों मीटिंग के बाद डिनर करके आए थे। अशीति ने अब अगस्त्य की तरफ पलटकर कहा, वाओ, ये सब आपने बनवाया है? उसका सवाल सुनकर अगस्त्य ने बिना कुछ कहे बस खामोशी से हाँ में जवाब दिया। उसके हाँ करते ही अशीति ने चहकते हुए कहा, कितना सुंदर है, ये एकदम ड्रीम प्लेस की तरह। वाह, मुझे तो ये बहुत ज्यादा ही पसंद आया। अगस्त्य ने ये सुनकर एक नज़र उसे देखा। उसके बाद वो खामोशी से अपने ब्लेजर के बटन खोलने लगा। अशीति विंडो के पास आ गई। उसने जैसे ही विंडो ओपन किया, विंडो से अटैच बालकनी पर नजर पड़ते ही उसके चेहरे पर खुशी बरसी गई। उसने अपने कदम आगे बढ़ाए और बालकनी में आकर खड़ी हो गई। अशीति आसपास देख रही थी। लंबी लंबी इमारतों के बीच जगमगाती सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां, सब देखकर उसने अपने आप में ही कहा, कुछ भी कहो, मुंबई है तो अच्छी जगह। अगस्त्य अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था, तभी अशीति की नज़र उस पर चली गई। उसकी तरफ देखकर वो झट से दूसरी तरफ पलट गई और अपने आप में ही बड़बड़ाई, बड़े बेशर्म हो गए हैं। अशीति इसी तरह से बड़बड़ाई जा रही थी, तभी पीछे से आकर अगस्त्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अगस्त्य के हाथों की छुअन महसूस करते ही अशीति ने आंखें भींचकर कहा, आप कपड़े पहने बिना यहाँ तक आ गए? उसकी अजीब सी बात सुनकर अगस्त्य ने सर हिलाया। वो उसका कंधा हिलाकर बोला, और तुमने ये बिना मुझे देखे जान लिया? उसकी बात सुनते ही अशीति ने पलटकर उसकी तरफ देखा और उसे टी शर्ट में देखकर उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, मुझे लगा आप ऐसे ही आ गए। अशीति की तरफ देखकर अगस्त्य ने पूछा, कुछ लोगी? उसने पूछा ही था कि अशीति झट से बोली, जैसे भूख लग गई होगी तुम्हें। अब तक वो पूछा, अगर कुछ चाहिए तो बोलो, मैं स्टाफ को बोलता हूँ। अगस्त्य ने बहुत ही आराम से कहा। उसकी बात सुनकर अशीति उसे देखने लगी। उसे नहीं पता था अगस्त्य उसके बारे में कुछ भी जानता था। वो अब मुंह बनाकर बोली, मुझे ना अभी कुछ खाने का मन नहीं है। ओके, अगस्त्य इतना कहकर जाने लगा था, तभी अशीति ने उसकी बाह पकड़ ली। अगस्त्य ने पलटकर अपने हाथ की तरफ देखा। अशीति ने जैसे ही उसकी नज़र उस हाथ पर देखी, वो उसका हाथ छोड़ते हुए बोली, मैं बस। आप एक बात बताओ ना, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर सकते? थोड़ा टाइम साथ स्पेंड कर सकते हैं। तुम्हें लगता है तुम मेरे साथ? उसने इतना कहा ही था कि तभी अशीति ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, आप बहुत खड़ूस हैं, मैं जानती हूँ, पर मैं इतना शांत नहीं रह सकती। तो मेरा दिमाग खराब मत करो। अगस्त्य ने जैसे ही ये कहा, उसकी ये बात सुनते ही अशीति ने मुंह बनाकर कहा, कैसे बुरे से पति हो यार आप? दिमाग खराब कर रही हूं मैं आपका? हाँ, जाओ सो जाओ। अशीति ने इस वक्त बुरा सा मुंह बना रखा था, पर वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। अगस्त्य की नज़र उस पर ही रुक गई। वो 2 पल तक उसे देखता रहा। उसने बाद उसने अशीति की बाह पकड़कर उसे अपने करीब खींचा। अगस्त्य के इस तरह से खींचने से अशीति खींचती हुई उसके करीब आ गई। अशीति ने अपनी आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा। अगस्त्य ने अपनी नजरें झुकाते हुए उसके माथे पर अपना माथा लगाया। अशीति की सांसें एकदम बढ़ गई। दोनों के बीच का फासला तो एकदम ही सिमट गया था। अशीति गहरी सांसें लेते हुए उसे देख रही थी। अगस्त्य ने उसके माथे से माथा लगाए उसी तरह से उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्या चाहती हो तुम? समझ आ रहा है तुम्हें? उसके इस तरह से करीब आने से अशीति की सांसें तो वैसे ही हलक में आ गई थी। अगस्त्य ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने से सटा लिया। दोनों के बीच फासला एकदम कम हो गया था। अशीति जो अब तक बहुत ही आराम से अगस्त्य से बात कर रही थी, उसकी धड़कनें तेज हो गई थी।
अशीति के माथे से माथा जुड़े हुए अगस्त्य ने एक बार फिर से उसकी तरफ देखा। अशीति नजरें उसी पर जमाए थी जो देखकर अगस्त्य ने अपनी गंभीर सी आवाज में कहा, क्या हुआ अब? बहुत पति पत्नी का रिश्ता करती रहती हो अशीति शर्मा, अभी तो ढंग से हक भी नहीं किया मैंने तुम्हें। अगस्त्य की बात सुनते ही अशीति का चेहरा अपने आप लाल सा हो गया। नजरें झुक गई। वो धीरे से बोली, आप बेशर्म हो, वो वाला मतलब नहीं था मेरा। वो वाला? अगस्त्य ने सवाल किया। उसकी नजरें अब भी अशीति पर ही थी। वो उसे देखता हुआ ये बोला था तो अशीति ने अपनी आंखें भींच ली। अगस्त्य ने अपना माथा उससे जरा पीछे करते हुए उसकी तरफ देखा और उसका झुका हुआ चेहरा उसकी चिन की मदद से अपनी तरफ किया। अशीति ने अपने होठों को दबा लिया। अगस्त्य दिलचस्प नजरों से उसे देख रहा था। वो लड़की जो खुलकर कुछ भी कह देती थी वो इस तरह से शर्मा रही थी। अगस्त्य ने एक बार फिर उसे देखकर कहा, क्या हुआ? अशीति ने कसकर अपनी आंखें भींच ली और मुंह बनाए हुए उसने कहा, आप ना बहुत ही बेशर्म से हो। पति पत्नी का रिश्ता मतलब ये थोड़ी ना चिपका चिपकी करो, मैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग की बात कर रही थी। उसकी बात सुनते ही अगस्त्य खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। उसने अशीति को देखा। वो अब भी आंखें भींचे खड़ी थी जो देखकर अगस्त्य ने उसके कान के पास कहा, अशीति शर्मा, मेरी बीवी नहीं बनना था तुम्हें, मुझसे शादी नहीं करनी थी, मैं एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी नहीं लगता था तुम्हें, फिर अब क्या हो गया? अशीति ने जैसे ही उसकी ये बात सुनी उसके चेहरे पर एक अजीब से भाव आ गए। उसने झट से अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसे अगस्त्य का चेहरा नजर आया। वो एकदम शांत थी और अगस्त्य अपनी आंखों में सवाल लिए उसे देख रहा था। अगस्त्य अब भी सवालिया निगाहों से उसे देख रहा था। अशीति के पास कहने के लिए एक पल को कुछ नहीं था। वो उसे खामोशी से देखती जा रही थी। उसकी खामोशी पर तंज से मुस्कुराते हुए अगस्त्य ने कहा, अब क्या हुआ? अशीति ने 2 पल तक उसे देखा। वो उसे खामोशी से देखते रहने के बाद अब उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, किसी को समझने में और जानने में फर्क होता है। मैं बस आपको जानती थी, आप मेरे बॉस थे, उस हिसाब से जानती थी और मुझे वैसा लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए था, पर उसके बाद सब कुछ बदल गया जब आपने मुझे ढूंढ निकाला और करनी पड़ी हमें शादी। मैं नहीं निभाना चाहती थी ये शादी, नहीं मान रही थी आपको अपना पति, लेकिन इस रिश्ते को झूठा भी नहीं कह सकती थी। जब आपको जानने से लेकर धीरे धीरे समझने का सफर मैं अपने आप तय करने लगी, तब मुझे समझ आया किसी इंसान के बिहेवियर को देखकर उसे जज कर लेना गलत है। मैं मानती हूँ आप बहुत ही रूड है, आपका तरीका, आपकी बातें, आपकी और मेरी सोच, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारे बीच कुछ भी मैच नहीं करता है, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कुछ है जो मुझे आपकी तरफ खींचता है। मुझे नहीं पता ये क्या है जो मैं आपके बारे में इतना सोचने लगी हूँ। एक पल को आप खुद मुझे बहुत बुरे लगते हैं, रूड, एरोगेंट, एकदम पत्थर दिल इंसान, और एक पल को मुझे लगता है आप ये सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि इस इंसान के अंदर बचपना रहा ही नहीं, क्योंकि इस इंसान ने अपना बचपन खो दिया, इसे आज किसी पर यकीन नहीं, इसलिए ऐसा है ये इंसान। अगस्त्य एकदम शांत था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आए थे, मगर अशीति की बातें सुनकर उसकी नज़र उस पर ही टिकी हुई थी। वो उसके लिए इतना सब कह रही थी लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। अशीति खामोशी से अब उसे देखने लगी। वो उसे देख रही थी। अगस्त्य को खामोश देखकर उसने बहुत ही आराम से कहा, आपको लग रहा होगा शायद मैं। वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही अगस्त्य ने कुछ सख्त से अंदाज में उसकी बात काटी, हमदर्दी की जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी। अगस्त्य रायचंद को संभलने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये मत सोचना कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये सुनकर। अशीति ने जैसे ही ये सुना वो 2 पल तक उसको देखती रही, फिर उसने आगे बढ़कर अगस्त्य के सीने से अपना सर लगा दिया। उसकी पीठ पर अपनी पकड़ को कसते हुए अशीति ने अपनी आंखें बंद करके कहा, आपको नहीं जरूरत, मुझे पता है। मैं हमदर्दी भी नहीं दिखा रही हूँ, बस मैं सोच रही हूँ इस रिश्ते के लिए जो हमारे बीच है। अशीति की सारी बातें सुनकर वो पूरी तरह से खामोश सा हो गया। उसे आदत थी संभल जाने की, पर आज अपने अंदर उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अशीति खामोशी से अब उसे देखने लगी। वो उसे देख रही थी। अगस्त्य को खामोश देखकर उसने बहुत ही आराम से कहा,
आपको लग रहा होगा शायद मैं। वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही अगस्त्य ने कुछ सख्त से अंदाज में उसकी बात काटी। हमदर्दी की जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी। अगस्त्य रायचंद को संभलने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये मत सोचना कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये सुनकर। अशीति ने जैसे ही ये सुना वो 2 पल तक उसको देखती रही, फिर उसने आगे बढ़कर अगस्त्य के सीने से अपना सर लगा दिया। उसकी पीठ पर अपनी पकड़ को कसते हुए अशीति ने अपनी आंखें बंद करके कहा, आपको नहीं जरूरत, मुझे पता है। मैं हमदर्दी भी नहीं दिखा रही हूँ, बस मैं सोच रही हूँ इस रिश्ते के लिए जो हमारे बीच है। अशीति की सारी बातें सुनकर वो पूरी तरह से खामोश सा हो गया। उसे आदत थी संभल जाने की, पर आज अपने अंदर उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वो उसके सीने से लगी हुई थी। अगस्त्य ने एक गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, अशीति। उसने बहुत ही आराम से उसका नाम लिया था, जो सुनते ही अशीति ने उसके सीने से लगा अपना सर हटाकर उसकी तरफ देखा। अगस्त्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अशीति ने उससे दूर होकर धीरे से कहा, हाँ कहिए। अगस्त्य को समझ नहीं आया वो उसे क्या कहें। अशीति ने जब उसे चुप देखा वो खुद ही मुस्कुरा दी। उसने अगस्त्य की तरफ देखकर कहा, अच्छा आप मुझे बाहर लेकर चलिए ना, हम थोड़ी देर बाहर रहेंगे। मरीन ड्राइव चलते हैं ना प्लीज। अगस्त्य ने एक नज़र उसे देखा, फिर वो घड़ी की तरफ देखने लगा। 10 बजने वाले थे, जो देखकर उसने कहा, इतनी रात को अब? उसने इतना कहा ही था कि तभी अशीति तपाक से बोली, क्यों आपको डर लगता है? अगस्त्य ने ये सुनते ही उसे घूरा तो अशीति ने अपने दांत दिखा दिए। प्लीज ना अगस्त्य। उसने जैसे ही उसका नाम लिया अगस्त्य की नज़र उस पर आ गई। अशीति बहुत ही उम्मीद भरी नज़रों से उसे देख रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, हम ओके। उसने जैसे ही ये कहा अशीति के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने चहकती हुई सी आवाज में कहा, थैंक यू। अशीति की आवाज में खुशी महसूस करते ही अगस्त्य ने उसकी तरफ देखा। अशीति को खुश देखकर वो उसके साथ निकल गया। बाहर आते ही अशीति ने चहकती सी आवाज में कहा, वाओ, आप कभी कभी मेरी बात मान जाते हो, और जब आप मेरी बात मान जाते हो तब मेरा दिल करता है बस खुश होकर तहलका मचा दूं। उसकी ये अजीब सी हरकतें अगस्त्य नोटिस कर रहा था। उसने सर हिलाया। होटल के पार्किंग में आकर जैसे ही वो अपनी गाड़ी के पास आया उसने अशीति के लिए अपनी कार का डोर ओपन कर दिया। अशीति ने ये देखकर एक नज़र उसे देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान आई। वो गाड़ी में बैठी तो अगस्त्य अब आकर दूसरी तरफ ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने एक गहरी सांस लेकर एक नज़र अशीति को देखा और कार स्टार्ट कर ली। अगस्त्य एकदम ही शांत था, पर अशीति जो बाहर देख रही थी वो अपने आप में ही कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। उसने अब अपनी गर्दन अंदर कर अंदर देखते हुए कहा, आपको तो आदत होगी ना इधर आते रहने की? पता है क्या, मुझे घूमने का बड़ा शौक था, पर मेरे पापा ने मुझे पहले स्कूल, उसके बाद कॉलेज के अलावा कहीं निकलने नहीं दिया, नौकरी तक, इसलिए मैं छिपकर गई उनसे। वैसे मेरे पापा बहुत सही इंसान हैं, पर पता नहीं मुझे कहीं जाने देने के नाम पर उनको क्या हो जाता है। अशीति लगातार बताती जा रही थी। उसकी बातें सुन रहा अगस्त्य समझ रहा था मुकेश जी ऐसा क्यों करते थे। वो समझ रहा था उनके मन में क्या डर था। तुमने पूछा नहीं कभी? अगस्त्य ने उसकी तरफ देखकर कहा। उसकी ये बात सुनते ही अशीति हल्का सा हंस दी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पापा ने मुझे फ्रीडम नहीं दी, ऐसा नहीं था, वो बस मेरी सेफ्टी को लेकर सोचते हैं। अगस्त्य ने एक नज़र उसकी तरफ देखा। वो कुछ नहीं बोला, पर अशीति के चेहरे पर आई मुस्कान देखकर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो ये सोच रहा था क्या होगा जब वो सब सच जानेगी। कुछ ही देर बाद रेड लाइट की वजह से अगस्त्य ने अपनी गाड़ी रोकी। साइड से एक छोटा लड़का अशीति के पास खिड़की पर गुलाब के कुछ फूल लिए खड़ा हो गया। अशीति ने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा, तभी उसने कहा, दीदी ले लो ना दीदी। उसकी बात सुनते ही अशीति ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा। इतना कहकर उसने अपनी जीन्स की जेब से अपना वॉलेट निकाला और एक नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाकर बोली, थैंक यू। उस बच्चे ने गुलाब उसकी तरफ बढ़ाया और कुछ पैसे देते हुए बोला, ये छुट्टा। अशीति ने वो पैसे वापस उसको देते हुए प्यार से कहा, रख लो। इतना कहकर उसने हल्के से उसके बालों पर हाथ फेरा। वो लड़का अब खुश होता हुआ वहां से चला गया।
अगस्त्य अशीति की ये सारी हरकतें बहुत ही गौर से नोटिस कर रहा था। वो लगातार उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, मगर आंखों में एक शांति थी। नजरें अशीति पर टिकी हुई थी। जैसे ही ग्रीन लाइट हुई उसने कार स्टार्ट कर दी। अशीति अपने हाथ में वो गुलाब थामे खामोशी से बैठी हुई थी। तभी उसने अगस्त्य की तरफ देखा। वो मुस्कुरा दी और बोली, आपको पता है, मेरा ना ड्रीम था, एकदम ड्रीमी प्रपोजल मिले कभी तो लाइफ में। भाई वो स्पेशल वाली फीलिंग, वो संबंध स्पेशल का टैग होना कितना क्यूट लगता है ना। वो खुश होकर ये बता रही थी और उसकी बात सुनकर अगस्त्य की नज़र एक बार फिर से उस पर आकर ठहर गई। वो उसकी तरफ देखने लगा। कुछ ही देर बाद वो लोग अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचे। अगस्त्य ने अपनी गाड़ी जैसे ही लगाई, अशीति बाहर निकल आई। उसे दूर से समंदर नजर आ रहा था। रात होने की वजह से इस वक्त रोशनी से आसपास सब कुछ जगमगा रहा था, और जैसा कि ये मुंबई शहर था, यहाँ कभी रात नहीं होती। अब भी आसपास लोग थे। अशीति के साथ अब अगस्त्य उससे कदम मिलाकर चलने लगा। वो चहकती आंखों से सब देख रही थी और अब अगस्त्य को समझ आ रहा था ये सब देखकर वो इतना खुश क्यों हो रही थी। अशीति ने उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए कहा, थैंक यू, आप लेकर आए, मुझे ये बहुत पसंद आया। वो अब उसे देखता रहा। अगस्त्य ने धीरे से अपनी हथेली उसकी हथेली ने डाली और सामने देखते हुए आगे बढ़ने लगा। अशीति ने जैसे ही अपने हाथ पर उसकी हथेली महसूस की, उसके चेहरे पर अपने आप एक छोटी सी स्माइल आ गई। उसने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। वो सामने देख रहा था और हमेशा की तरह इस वक्त भी उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे, पर अशीति की नज़र उस पर टिकी हुई थी। तुम्हें समुंदर देखना पसंद है? अगस्त्य ने जैसे ही ये सवाल किया, उसकी बात सुनते ही एकदम ही अब अशीति की नज़र उससे हटी। वो उससे नज़रें हटाते हुए बोली, हाँ। दोनों के बीच एक बार फिर से खामोशी से जगह बना ली, मगर वो साथ में ही थे। अशीति अब एक जगह बैठ गई। आगे बढ़ता हुआ अगस्त्य एकदम ही रुक गया। उसकी नज़र जब उस पर पड़ी, उसने उसकी तरफ देखकर कहा, कुछ चाहिए? अशीति ने इतना सुनते ही उसकी तरफ देखा। अगले ही पल उसकी नज़र सामने आइसक्रीम वाले पर गई। उसका इशारा देखते ही अगस्त्य आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद जब वो एक आइसक्रीम कोन के साथ लौटा, अशीति ने ये देखकर मुंह बनाकर कहा, आप नहीं लेंगे? अगस्त्य ने साफ मना कर दिया और उसके बाद उसने आइसक्रीम अशीति की तरफ बढ़ा दिया। अशीति ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, आपकी बातें मेरी तो समझ से परे है। उसके बाद एक अच्छा समय अशीति ने वहां गुजारा। वो बहुत खुश होकर सब देख रही थी और अगस्त्य उसकी तरफ देख रहा था। वो जितना खुश नजर आ रहा था, उसे खुश देखकर कहीं ना कहीं अगस्त्य के चेहरे पर भी एक शांति सी नजर आ रही थी। 10 बजे से 1 बज चुके थे। अशीति अब थक गई। उसने अगस्त्य की तरफ देखकर बहुत ही मासूमियत से कहा, आई एम सॉरी, आज मैंने आपको बहुत परेशान कर दिया। उसकी बात पर ध्यान देकर भी अगस्त्य ने उस बारे यूं कुछ नहीं कहा। वो एक नज़र उसे देखता हुआ बहुत ही आराम से बोला, चलना है वापस? अशीति ने मासूमियत से अपनी गर्दन हिलाई। वो जैसे ही उठे, अगस्त्य ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। अशीति ने जैसे ही उसका हाथ देखा, एक पल को वो ब्लैंक हो गई। उसके बाद उसने आहिस्ता से अपना हाथ उसके हाथ में डाल दिया और ऐसा करते हुए उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। अगस्त्य के साथ अब वो गाड़ी में आकर बैठ गई। उसने सीट पर रखा गुलाब जैसे ही देखा, वो मुस्कुराई और उसने वो गुलाब अपने हाथ में लेकर कहा, देखिए, मुझे मेरा ड्रीम प्रपोजल अब इस जन्म में तो मिलने से रहा, इसलिए ये रोज आप मेरी तरफ से रख लीजिए। उसने इतना कहते हुए वो गुलाब अगस्त्य की तरफ बढ़ा दिया। अगस्त्य एकदम ही ब्लैंक सा हो गया। उसकी नज़र अशीति पर रुक गई। उसे इस तरह से खुद को देखता पाकर अशीति ने अपने दांत दिखाते हुए बहुत ही आराम से कहा, ले लीजिए। प्रपोज नहीं कर रही हूं मैं आपको। अशीति ने अब खुद ही वो गुलाब सा फूल उसके सामने रख दिया। अगस्त्य ने सर हिलाते हुए एक गहरी सांस ली। आज उसके चेहरे पर भी कहीं ना कहीं एक अलग सा सुकून था। अगस्त्य के साथ अशीति अब वापस होटल आ गई थी। वो बहुत ही खुश नजर आ रही थी। वहीं कहीं ना कहीं अगस्त्य को उसके साथ वक्त बिताकर अंदर ही अंदर एक सुकून मिला था। अशीति काफी थक गई। उसने थके हुए अंदाज में कहा, आज मैं बहुत थक गई,
अगस्त्य जो उसके साथ पार्किंग एरिया में चल रहा था, उसने अशीति की बात सुनकर उसकी तरफ देखा। वो थके हुए से अंदाज में चल रही थी। तभी अगस्त्य ने उसकी बाजू पकड़ी। अपने हाथ पर उसकी पकड़ महसूस करते ही अशीति ने उसकी तरफ देखा। वो कुछ कहती उससे पहले ही अगस्त्य ने आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में उठा लिया। अशीति आंखें फैलाए उसे देख रही थी। अगस्त्य बिना किसी भाव के सामने देखते हुए आगे बढ़ रहा था, जबकि अशीति हैरान हुए उसे देख रही थी। उसने अब धीरे से अपना हाथ उसके गले में डाला। उसकी हथेली उसके गले पर जैसे ही रुकी, अगस्त्य ने उसकी तरफ देखा। दोनों की नजरें एक दूसरे पर टिकी हुई थी। वो एकटक एक दूसरे को ही देख रहे थे। अगस्त्य उसी तरह से उसे अपनी बाहों में लिए आगे बढ़ रहा था और दोनों की नजर एक दूसरे पर ही थी। होटल स्टाफ जो अब भी मौजूद था, वो लोग उन दोनों को देख रहे थे और एक दूसरे को देखकर अब मुस्कुराने लगे। अगस्त्य उसी तरह से अशीति को लिए अपने रूम तक आ गया। वो उसी तरह से उसे देख रहा था। अशीति भी एकटक उसकी आंखों में झांक रहा था। अगस्त्य ने उसकी तरफ देखते हुए ही कहा, दरवाजा खोलो। उसकी आवाज में इस वक्त एकदम ही शांति थी। अशीति ने आहिस्ता से उसके गले से अपना हाथ निकालकर दरवाजा खोलते हुए कहा, हो गया। अगस्त्य उसे लिए अंदर आ गया। अशीति ने जैसे ही दरवाजा छोड़ा, वो दरवाजा बंद हो गया। वो अब अगस्त्य की आंखों में देखते हुए बोली, मुझे कभी कभी समझ नहीं आते हैं आप। वो बिना किसी भाव के सपाट लहजे में बोला, नहीं समझ सकती हो तुम मुझे। इतना कहकर उसने अशीति को अपनी गोद में उतारा। अशीति ने उसकी शर्ट अपनी मुट्ठी में भरते हुए उसे रोका। अगस्त्य ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, वो उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, मैं समझ रही हूँ। उसकी बात सुनकर अगस्त्य उसे देखता रह गया। उसकी नज़र उस पर टिकी रह गई। अशीति ने उसकी टी शर्ट और आहिस्ता से छोड़ा। वो उसी तरह से उसकी आंखों में देखती हुई बोली, आपको लगता है मैं नहीं समझूंगी, पर मैं ना समझ रही हूँ। हाँ, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। उसने इतना कहा ही था कि तभी अगस्त्य ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। अगस्त्य की फिंगर उसके लिप्स पर थी। वो एकटक उसे देख रही थी। अगस्त्य की नजरें भी दो पल को उस पर ठहर गई। दोनों एकटक एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों की नजरें एक दूसरे की आंखों पर टिकी हुई थी। एकटक ही अब अगस्त्य होश में आया। उसने अशीति के लबों पर रखी अपनी उंगली को पीछे करते हुए सपाट लहजे में कहा, अभी सो जाओ, थक गई थी ना तुम। अशीति के होठों पर अपने आप एक स्माइल आ गई। उसने मुस्कुराते हुए अगस्त्य की तरफ देखा। वो अब वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। अशीति ने एक लंबा सांस लिया और मुस्कुराते हुए उसने अपने आप में ही कहा, कुछ भी कहो, मजा तो है आपको समझने में। एकदम उलझी हुई शख्सियत है आपकी, जिसे सुलझाने में अब अशीति शर्मा लग चुकी है, डियर पतिदेव। वो बेड पर आते ही कुछ ही देर में सो गई थी। अगस्त्य जब बाहर आया, उसे सोता हुआ देखकर उसने एक राहत भरी सांस लेकर अपने आप में ही कहा, ये लड़की भी ना समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है इसके दिमाग में। कभी एकदम तूफान बन जाती है तो कभी इतना शांत, जैसे इससे ज्यादा शरीफ कोई है ही नहीं, और मासूमियत तो ऐसे दिखाती है जैसे पता नहीं कितनी भूली है। अगस्त्य ने एक गहरी सांस ली। अशीति की कुछ देर पहले की हरकतें याद कर अब उसके होठों पर अपने आप एक मुस्कुराहट आ गई। उसे महसूस नहीं हो रहा था, पर कहीं ना कहीं अब वो उसके साथ मुस्कुराने लगा था। उसे फर्क पड़ने लगा था अब अशीति के अपने आसपास होने से, उसकी छोटी छोटी बातों से। अगली सुबह जब अशीति की आंख खुली, उसने सबसे पहले दीवार पर टंगी घड़ी देखी जो कि 10 बजा रही थी। अशीति ने आंखें मसली, तभी उसकी नज़र बराबर में सो रहे अगस्त्य पर पड़ी। उसे एक पल को हैरानी हुई, पर फिर ध्यान आया जब वो सोई थी तब भी 3 बजने वाले थे, मतलब अगस्त्य तो और देर से सोया होगा। अशीति ने उसकी तरफ देखा। हमेशा गुस्से में रहने वाले अगस्त्य के चेहरे पर एकदम शांति थी। उसके सलीके से सेट रहने वाले बाल माथे पर बिखरे हुए थे और वो आराम से सो रहा था। अशीति जो एकटक उसे देखने लगी थी, उसके हाथ अपने आप अगस्त्य की तरफ बढ़ गए। अगस्त्य के बालों पर हल्के से अपने हाथों को फेरते हुए अशीति मन ही मन में बोली, कभी कभी तो ऐसे सुकून नजर आता है आपके चेहरे पर। वो खुलकर मुस्कुरा दी। अगस्त्य को देखते हुए अशीति एकटक उसे देखने में ही खो सी गई।
कुछ ही देर बाद अगस्त्य जैसे ही नींद में कुनमुनाया अशीति ने एकदम ही अपना हाथ पीछे किया, तभी अगस्त्य की आंख खुल गई। उसने जैसे ही आंखें खोली उसे अशीति का चेहरा नजर आया। उसे देखते ही वो उठकर बैठा। उसने उबासी लेते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अशीति उठने लगी, तभी अगस्त्य ने बहुत ही आराम से आवाज दी, सुनो। उसकी आवाज में इस वक्त एकदम नरमी और शांति थी। अशीति ने उसकी बात सुनते ही उसकी तरफ देखा तो वो बोला, 2 बजे ओपनिंग सेरेमनी है, शाम को पार्टी, तो तुम अपने कपड़े लेकर आई हो उस अकॉर्डिंग? हाँ, मैंने ड्रेस रखी है, अशीति ने जवाब दिया। तो अगस्त्य ने तुरंत कहा, मैं मंगवा रहा हूँ, वो पहनना है तुम्हें। पर क्यों आप? अशीति ने जैसे ही कुछ कहना चाहा, अगस्त्य ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैंने कल ऑर्डर कर दिया है, आज आ जाएगी तुम्हारी ड्रेस। पर आप ऐसे क्यों करते हैं, मैं लेकर आई हूं ना, अशीति ने एक बार फिर से कहा। उसकी बात सुनते ही अगस्त्य ने अशीति की बाह पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। उसके इस तरह से खींचते ही दोनों के बीच का फासला लगभग खत्म सा हो गया। वो उसे देख रही थी, तभी अगस्त्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अशीति शर्मा, अगस्त्य रायचंद की बीवी हो तुम, तुम्हारी चॉइस डेफिनेटली अच्छी नहीं है, तो मुझे ख्याल रखना पड़ता है। बहुत शांत होकर मैंने कहा था, पर तुमने ठान रखी है मेरी कोई बात सुननी नहीं है। ध्यान से सुनो, तुम अनकंफर्टेबल नहीं होगी, इतना पता है मुझे। अशीति उसकी बात सुनकर बुरा सा मुंह बनाकर बोली, आपको मेरी पसंद बुरी लगती है? अगस्त्य चिढ़ सा गया। उसने एक गहरी सांस लेकर थके हुए से अंदाज में कहा, क्या लोगी तुम मेरी बात सुनने का? कभी तुम्हें बहस करने की जगह मेरी बात सुनना सही क्यों नहीं लगता? देखो, तुम जो भी ड्रेस लेकर आई हो वो यहाँ के हिसाब से बेटर नहीं है, अब बस चुप हो जाओ। अशीति ने मुंह बना लिया। उसकी बात सुनकर वो समझ गई थी वो क्या कहने की कोशिश कर रहा था। अशीति ने अब मुंह बनाए हुए ही कुछ धीमी आवाज में कहा, मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हैं, हमारे बीच क्लास का बहुत डिफरेंस है। आप ठहरे करोड़पति आदमी, मैं एक मिडिल क्लास लड़की, हमारे बीच डिफरेंस तो होगा ही, ये भी एक रीजन है मेरी ना का। अगस्त्य ने जब ये सुना वो शांत हो गया। अशीति के हाथ पर उसकी पकड़ जैसे ही ढीली हुई अशीति उठने लगी, तभी अगस्त्य ने उसकी बाह पकड़ ली और उसे अपने करीब खींचकर उसने उसकी आंखों में झांककर कहा, अशीति शर्मा, जिस तरह का माहौल हो वैसे कपड़े जरूरी होते हैं, क्लास चाहे जो हो, और मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस ली, इसमें इतनी बड़ी क्या हो गई? हस्बैंड हूं ना मैं तुम्हारा, क्या मैं तुम्हारे लिए कपड़े चूज कर नहीं मंगवा सकता? वो बोलते बोलते बोलता चला गया, पर जैसे ही एकदम ही उसे ध्यान आया उसने क्या कहा वो शांत हो गया। वही अशीति उसे देखने लगी। उसने अब धीरे से कहा, इस हस्बैंड कर रहे हैं ना? अगस्त्य शांत ही रहा था, जो देखकर अशीति ने झूठे नाराजगी भरे अंदाज में कहा, अब बोलेंगे नहीं? ऐसे ही है आप? हाँ। उसने अशीति की तरफ देखकर जवाब देने की जगह सवाल किया, और अगर मैं हाँ कहूं तो? ये बात सुनते ही अशीति हल्का सा मुस्कुरा दी। उसने बहुत ही आराम से जवाब दिया, मुझे गिफ्ट्स की आदत नहीं, एक्चुअली ज्यादा लोग नहीं हैं लाइफ में, बस माँ, पापा, मयूर और कबीर मायरा, तो मुझे ना अजीब सा लगता है जब कोई मेरे लिए कुछ करे। उस दिन मैंने आपको ऐसे ही कह दिया, आपने इतना महंगा नेकलेस दे दिया, फिर रिसेप्शन पर इतनी महंगी ड्रेस, सैंडल्स, सब कुछ डॉट। आज जब फिर आपने ये कहा तो मुझे लगा आपको मेरी पसंद से, मेरी क्लास से प्रॉब्लम है। एक्चुअली मैं अलग जगह ले जा रही थी बात। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था ताकि सबके बीच तुम्हें अजीब ना लगे, और वैसे भी एज अ हस्बैंड ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी वाइफ की हर जरूरत का ध्यान रखूं। एकदम ही अगस्त्य के मुंह से निकला और फिर वो एक बार शांत हो गया। उसने मन ही मन में कहा, एक तो समझ नहीं आ रहा है, इस लड़की के साथ सब बोल देने की आदत लगती जा रही है मुझे। उसकी बात सुनकर अशीति के लबों पर मुस्कान आ गई। उसने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो क्या लिया आपने? अगस्त्य ने खुद को एकदम नॉर्मल कर लिया और वो बिना किसी भाव के बोला, साड़ी। साड़ी सुनते ही अशीति ने मुंह बनाकर कहा, आपको और कुछ नहीं नजर आता क्या? अगस्त्य ने इतना सुनते ही उसका हाथ छोड़ते हुए उसने बिना किसी भाव के कहा, तो क्या प्रॉब्लम है? अरे डॉट। अशीति ने जैसे ही ये कहा ही था कि अगस्त्य ने उसके होठों पर उंगली रखी और उसकी बात काटते हुए कहा, साड़ी सूट करती है तुम पर डॉट। नाउ नो मोर क्वेश्चन।
इतना कहकर वो अपना हाथ पीछे हटाता हुआ उठ गया। अशीति के कानों में उसके कहे शब्द गूंजते रह गए। उसने अब जैसे ही सामने देखा पाया अगस्त्य वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। उसे जाते हुए देखकर अशीति ने एक गहरी सांस लेकर अपने सीने पर हाथ रख लिया। वो अपने आप में ही बोली, ये बंदा तुझे हार्ट अटैक तो जरूर देगा अशीति, मर जाएगी तू। इनकी बातें सुनकर भई ये अच्छा खुद एक सेंटेंस में बोल दो साड़ी सूट करती है, इधर उस साड़ी को पहनने में मुझे जो मौत आती है उसका क्या, और उसके बाद उसे संभालते रहो। अगले ही पल एक बार फिर उसके कानों में अगस्त्य की कही बात गूंज सी गई। अशीति के होठों पर अपने आप स्माइल आ गई। उसने मुस्कुराते हुए अपने आप में कहा, कोई नहीं, बंदे ने पहली बार इस तरह से कुछ कहा है, इतना तो करना बनता है आशु। वैसे कुछ भी कहो, नोटिस तो मुझे बहुत ज्यादा करते हैं मिस्टर अगस्त्य रायचंद। अ ग्रुप ऑफ कंपनीज। आयुष्मान जी अपने काम में लगे हुए थे। वो कुछ चेक कर रहे थे, तभी एकदम ही एक फाइल पर उनकी नजर ठहरी। उन्होंने वो फाइल ओपन की। ये अगस्त्य ने सेंड की थी। वो नासमझी से देखते रहे। अगले ही पल जब उन्होंने वो सब गौर से पढ़ा, उनके चेहरे पर हैरानी आ गई। उनकी आंखों में और उनके चेहरे पर इस वक्त हैरानी साफ नजर आ रही थी। अगले ही पल उन्होंने टेबल पर रखा अपना फोन उठाकर कुछ गुस्से से कहा, दिमाग खराब हो गया है इस लड़के का। अब उन्होंने अगस्त्य का नंबर डायल कर दिया। अ ग्रुप ऑफ कंपनीज। आयुष्मान जी अपने काम में लगे हुए थे। वो कुछ चेक कर रहे थे, तभी एकदम ही एक फाइल पर उनकी नजर ठहरी। उन्होंने वो फाइल ओपन की। ये अगस्त्य ने सेंड की थी। वो नासमझी से देखते रहे। अगले ही पल जब उन्होंने वो सब गौर से पढ़ा, उनके चेहरे पर हैरानी आ गई। उनकी आंखों में और उनके चेहरे पर इस वक्त हैरानी साफ नजर आ रही थी। अगले ही पल उन्होंने टेबल पर रखा अपना फोन उठाकर कुछ गुस्से से कहा, दिमाग खराब हो गया है इस लड़के का। अब उन्होंने अगस्त्य का नंबर डायल कर दिया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, आयुष्मान जी ने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम अगस्त्य? दूसरी तरफ अगस्त्य के फेस पर एकदम कोल्डनेस आ गई। उसने एकदम शांत से अंदाज में जवाब दिया, मतलब आपने देख लिया? उसने इतना कहा ही था कि आयुष्मान जी की आवाज आई, हाँ देख लिया। तुम मुझे ये बताओ क्या कर क्या रहे हो? अगस्त्य बाऊजी के कहने के बाद भी तुमने पहले खुरानास के साथ डील कर ली, अब तुम शाश्वत दीक्षित के साथ काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तुम जानते हो अगर बाऊजी को पता चला अशीति उसकी बेटी है तो वो बहुत नाराज होंगे। अगस्त्य ने जैसे ही ये सुना, आंखों के सामने एकदम ही अशीति का चेहरा आ गया। उसने सीधे और सपाट लहजे में कहा, चाचू मैं जो कर रहा हूँ वो होगा, आप इसमें मत पड़िए। रही बात दादू की तो उनका फैसला था अशीति को मेरी जिंदगी में लाना। आयुष्मान जी ने सवाल किया, तुम ये करके रहोगे अगर अशीति को सच पता चल गया तो? अगस्त्य ने ये सुनकर एकदम सपाट लहजे में ही कहा, वो मैं देख लूंगा, बस आप अभी दादू को कुछ नहीं बताएंगे। उसने अब फोन रख दिया। अशीति को सच पता चल जाएगा तब क्या होगा, ये सोचकर उसके माथे पर कुछ शिकन भरी लकीरें आ गई। अगस्त्य बाहर होटल में सारी तैयारी देख रहा था। ओपनिंग सेरेमनी के लिए सब रेडी था। व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक कलर के टू पीस में वो काफी हैंडसम लग रहा था। सब चेक करके अब वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने रूम का दरवाजा खोला, कदम वहीं ठहर गए। अशीति साड़ी पहनने में लगी हुई थी। डीप ब्लाउज की वजह से उसकी गोरी पीठ साफ नजर आ रही थी। वो साड़ी की प्लीट बना रही थी। जैसे ही उसने कमर में साड़ी खोंसी, वो फिर से खराब हो गई, जिस पर चिढ़ते हुए अशीति ने बुरा सा मुंह बना लिया। वो अपने आप में बड़बड़ाई, ये साड़ी पहनना इतना मुश्किल होता है ना? अगस्त्य ने अब अपने कदम आगे बढ़ा दिए। उसने बहुत ही धीरे से दरवाजा बंद किया था, पर तभी अशीति का ध्यान उस पर गया। उसे देखते ही वो एकदम ही चीखी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा तैयार होना है मुझे? अशीति की बात सुनकर भी अगस्त्य ने कुछ नहीं कहा। वो उसके करीब आ रहा था, जो देखकर अशीति की सांसें बढ़ गई। उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट आने लगी थी। वो अटकते हुए बोली, देखिए देखिए आप इस तरह, मतलब मेरे पास क्यों आ रहे हैं? उसकी बात सुनकर अगस्त्य ने उसकी तरफ नजरें उठाईं।
उसके चेहरे पर आई घबराहट देखकर उसने सर हिलाते हुए कहा, दिमाग सही जगह लगाया करो अशीति शर्मा। अगस्त्य की बात सुनकर अशीति ने मुंह बनाया। वो उसके करीब आकर झुका और उसकी साड़ी को पकड़ते हुए उसने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, तुम्हें देखना गलत नहीं है मेरे लिए। उसकी ये बात सुनते ही अशीति के चेहरे पर अपने आप शर्म की लाली उतर आई। उसने अपनी नजरें झुका ली। अगस्त्य उसकी साड़ी की प्लीट्स ठीक से सेट कर रहा था। अशीति उसे देखने लगी। उसकी नजरें नीची थी, वो आराम से उसकी साड़ी सेट कर रहा था। अगस्त्य ने अपनी घुटनों पर बैठे ही उसकी साड़ी की प्लीट्स कौन थामे उसकी तरफ देखा। अशीति ने झिझकते हुए अपनी नजरें फेर ली, जो देखकर अगस्त्य ने धीरे से उसकी कमर में साड़ी खोंसी। उसके ऐसा करते ही अशीति को उसकी छुन महसूस हुई और एक पल को उसकी आंखें बंद हो गई। अगस्त्य उसे देख रहा था। उसकी नजरें अशीति पर टिकी रही। वो उठकर अब उसके कंधे पर रखी साड़ी को सेट करते हुए उसे देखता रहा। अशीति ने अब उसकी तरफ देखा। अगस्त्य को इस तरह से खुद को देखता पाकर उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता था आपको ये भी आता है, वरना क्या करते। वो उसकी तरफ देखता हुआ बिना किसी भाव के ही बोला और अब उसका पल्लू सेट करते हुए उसने टेबल पर रखी पिन उठाई। अशीति एकटक उसे देख रही थी। वो मुस्कुराकर बोली, आपको कहती हेल्प कर दीजिए। अगस्त्य ने पिन लगाते ही एक बार फिर से उसकी तरफ देखा और बोला, मुझे देखते ही नर्वस हो गई और तुम हेल्प के लिए कहती। अशीति ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, वो तो बस मुझे लगा आप ऐसे पास आ रहे हैं तो इसलिए मैं ऐसे बोल रही थी। अगस्त्य ने एक नज़र उस पर डाली। डार्क ब्लू कलर की साड़ी में वो काफी खूबसूरत लग रही थी। अशीति ने जब उसे खुद को देखते पाया तो वो तुरंत बोली, कैसी लग रही हूं मैं? उसका ये सवाल सुनते ही अगस्त्य ने अपनी नजरें उससे फेर ली। वो फिर से उसकी तरफ देखता हुआ सपाट लहजे में बोला, जैसी लगती हो। ये सुनते ही अशीति का मुंह बन गया। वो अपने आप में ही बड़बड़ाई, कुछ भी कर लो ये आदमी नहीं सुधर सकता। अगस्त्य उसकी बात सुन पा रहा था। उसने उसे घूरते हुए कहा, जल्दी रेडी हो जाओ। अशीति ने एक नज़र उसे घूरा। वो अब मुंह बनाकर टेबल पर रखी वॉच पहनने लगी। अगस्त्य अब दूर हट गया पर उसकी नज़र उस पर बनी हुई थी। वो उसे ही देख रहा था। अशीति ने जैसे ही अपने बालों को बांधना शुरू किया, अगस्त्य ने एकदम ही कहा, अहम डॉट खुले रखो। वो इतना सुनते ही चौंकी। उसने अगस्त्य की तरफ देखा तो पाया वो उसे ही देख रहा था। उसे इस तरह से खुद को देखता पाकर अशीति के लबों पर अपने आप एक छोटी सी स्माइल आ गई। उसने अपनी आंखें मटकाते हुए कहा, बड़ा नोटिस किया जा रहा है मुझे। उसके इतना कहते ही अगस्त्य ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और उसकी इस हरकत पर अशीति मन ही मन मुस्कुरा दी। ओपनिंग सेरेमनी बहुत ही अच्छे से हुई। अशीति को अगस्त्य अपने साथ ही रखे हुए था। वो सब देखकर खुश नजर आ रही थी। यहाँ पर जैसे ही अब ये सब हुआ उसके बाद पार्टी की तैयारी होने लगी। अगस्त्य अब अपने कुछ क्लाइंट्स के साथ था। अशीति एक तरफ बैठी हुई उसे देख रही थी। उसके लबों पर अपने आप एक छोटी सी स्माइल आ गई। उसने मुस्कुराते हुए मन ही मन में कहा, मुझे लगता था आप बस एक बहुत ही गुस्सैल इंसान हैं, जिसके पास घमंड, बदतमीजी और पैसों के अलावा कुछ नहीं है, पर ऐसा नहीं है। आपको अब समझकर लग रहा है जैसे मैं बहुत गलत सोचती थी आपके बारे में। शाम की पार्टी की तैयारी हो चुकी थी। यहाँ तक कि अब मेहमान आने लगे थे, जिनमें से सब रायचंदस के काम और बिजनेस से जुड़े हुए थे। अशीति के लिए ऐसी पार्टी थोड़ी अजीब थी। वो कुछ असहज हो रही थी। अगस्त्य इस वक्त लोगों से मिल रहा था पर उसका ध्यान अनकंफर्टेबल होती अशीति पर ही था। उसने अब अपने सामने खड़े आदमी की तरफ देखकर कहा, एक्सक्यूज मी। इतना बोलकर अब वो उस टेबल की तरफ बढ़ गया जहां इस वक्त अशीति बैठी हुई थी। अगस्त्य के पास से गुजर रहे वेटर को रोकते हुए एक सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास उठाया और अशीति की तरफ बढ़ा दिया। अशीति ने उसकी तरफ देखा तो अगस्त्य उसके साथ वाली चेयर पर बैठते हुए बोला, रिलैक्स। अशीति ने अपनी नजरें झुका ली और धीरे से बोली, सॉरी मुझे आदत नहीं है, कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा है इसलिए डॉट। यहाँ कोई फैमिली मेंबर नहीं है ना, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है।
उसकी बात सुनकर अगस्त्य ने उसकी तरफ देखा और वो उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, मैं हूं ना। ये 3 शब्द सुनते ही अशीति की नज़र उस पर आ गई। वो एकटक उसे देखती रह गई। अगस्त्य ने जूस का ग्लास उसकी तरफ बढ़ा दिया जो अब अशीति ने थाम लिया था। अगस्त्य ने अब अशीति को कुछ अच्छा महसूस करवाया। वो अब उसकी मौजूदगी में ठीक फील कर रही थी। उसके बाद अगस्त्य उसके साथ ही रहा। अशीति उसे देखती रही। लोगों से मिलते हुए वो उसे भी इंट्रोड्यूस करवा रहा था। अशीति हल्का सा मुस्कुरा देती और एक बार फिर उसकी नज़र अगस्त्य पर आ रुकती। इस समय वो जिस अगस्त्य के साथ थी वो उसके लिए एकदम अलग था। उसे लग ही नहीं रहा था ये वही इंसान है जिसे वो पिछले कुछ महीनों से जानती थी। पार्टी खत्म हुई, उसके बाद वो लोग अपने रूम में आ गए। अगस्त्य ने दरवाज़ा बंद किया तभी अशीति ने कहा, आज तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। थक गई मैं, इतना कुछ तो किया नहीं फिर भी। अगस्त्य ने एक नज़र उसे देखा। वो अब खामोशी से अपना ब्लेजर निकालकर एक तरफ रखते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। अशीति ने एक नज़र उसे देखा। आज जिस तरह से अगस्त्य ने बिहेव किया था वो सोचकर अशीति के फेस पर एक स्माइल आ गई। वो उसके करीब आई। अगस्त्य ने अपनी शर्ट के 3 बटन खोल दिए थे जिससे उसका सीना झांकने लगा और अब शर्ट की कफ फोल्ड करने लगा। अशीति उसके पास आती हुई बोली, कभी कभी अच्छे वाले हस्बैंड लगते हैं आप। ये सुनते ही अगस्त्य ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। तुम्हें ऐसा लगता है? उसका ये सवाल सुनते ही अशीति हल्का सा हंस दी। उसके अब मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाकर उसके गले में डालना चाहा पर हाइट देखकर अशीति का मुंह बन गया। उसने अपने हाथ पीछे ही किए थे तभी उसे कमर से होल्ड करते हुए अगस्त्य ने उसे उठाकर अपने पाँव पर उसे खड़ा किया। अशीति एक पल को हैरान हुई लेकिन अगले ही पल उसने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। अगस्त्य उसे देख रहा था, वहीं अशीति की नज़र भी उस पर टिकी हुई थी। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं कहती हूँ दुष्ट दानव है, इसका ये मतलब नहीं आप सच में राक्षस ही हो गए। फिलहाल तो एक अच्छे खासे आदमी लग रहे हो आप मुझे। अगस्त्य एकटक उसे देख रहा था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने आहिस्ता से अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके बालों को कान के पीछे किया। अगस्त्य का टच फील करते ही अशीति एक पल को सिहर उठी। वो उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, मत आया करो मेरे करीब। क्यों कुछ होने लगता है? अशीति ने एकदम ही कहा तो अगस्त्य ने उसकी कमर पर रखा अपना हाथ कसते हुए कहा, कुछ नहीं होता अशीति शर्मा। अब अशीति जानकर उसे छेड़ते हुए बोली, तो फिर? अगस्त्य ने इतना सुनते ही उसे छोड़ दिया तभी अशीति ने उसकी शर्ट पकड़ी। अगस्त्य ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। वो कुछ समझता उससे पहले ही अशीति ने अपने तलवे को उसके पाँव से उठाते हुए उसके गाल पर अपने होठों को रख दिया। अगस्त्य चौंका। उसने उसकी तरफ देखा। वो उसके गाल पर किस करते हुए उससे दूर होकर बोली, आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है जब भी आप मेरे पास होते हो। ये सुनते ही अगस्त्य ने अपनी नज़रें फेर ली। अशीति अब मुस्कुराते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। अगस्त्य अब भी उसी तरह से खड़ा था। उसे वो पल याद आने लगा जब अभी अशीति ने उसे किस किया। अगस्त्य के हाथ अपने आप अपने गाल पर आ गए। उसने एक गहरी सांस ली और आंखें मूंद ली। अगले ही पल उसके होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। अगस्त्य को जैसे ही एहसास हुआ वो स्माइल कर रहा था। अपनी आंखें खोलते हुए वो अपने आप में ही बोला, नहीं मैं एक लड़की के लिए नहीं बदल सकता। क्या अगस्त्य में होता बदलाव लाएगा अगस्त्य और अशीति को करीब? अशीति का उसकी तरफ बढ़ना है नए एहसासों की शुरुआत या है कुछ और अशीति के मन में डॉट। अगस्त्य अब भी उसी तरह से खड़ा था। उसे वो पल याद आने लगा जब अभी अशीति ने उसे किस किया। अगस्त्य के हाथ अपने आप अपने गाल पर आ गए। उसने एक गहरी सांस ली और आंखें मूंद ली। अगले ही पल उसके होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। अगस्त्य को जैसे ही एहसास हुआ वो स्माइल कर रहा था। अपनी आंखें खोलते हुए वो अपने आप में ही बोला, नहीं मैं एक लड़की के लिए नहीं बदल सकता। उसने अपना सर झटका और अब बेड की तरफ बढ़ गया। उसके जहन में यही बात चल रही थी। पिछले 2 दिन से वो अशीति के साथ था, तब से उसने इतनी बात की उससे कि वो अब उसके साथ कंफर्टेबल थी। वो एक गहरी सांस भरते हुए अपने आप में ही बोला, नहीं उसे इतनी इजाजत नहीं दे सकता कि वो मुझे समझे।
अशीति कपड़े बदलकर वॉशरूम से बाहर आई। उसने देखा अगस्त्य बेड पर बैठा अपने किसी काम में लगा हुआ था। अशीति ने एक नज़र उसे देखा, फिर उसे बिजी देखकर वो चुपचाप आकर अपनी जगह पर लेट गई। अगस्त्य ने नोटिस किया था वो उसे भी देख रही थी, लेकिन उसने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। अशीति अब भी उसे देख रही थी, उससे अब शांत नहीं रहा गया और वो बोल ही पड़ी, आप सोएंगे नहीं? उसकी बात सुनकर भी अगस्त्य ने उसकी तरफ नहीं देखा। वो बिना उसकी तरफ देखे ही बोला, डोंट डिस्टर्ब मी। उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था। अशीति ने मुंह बनाया और आंखें बंद कर ली। अगस्त्य ने राहत भरी एक गहरी सांस ली। अशीति कुछ ही देर बाद सो गई थी। अगस्त्य ने जब उसे सोते हुए देखा, लैपटॉप बंद कर एक तरफ रखता हुआ, वो अब रिलैक्स हो गया। वो अब अपनी जगह पर लेट गया। तभी अशीति नींद में ही करवट बदलते हुए उसके करीब आ गई। उसका हाथ जैसे ही उसके सीने से लगा, अगस्त्य की नज़र उस पर आ रुकी। वो सुकून से उसकी बाहों में आकर सो गई थी। उसका सर अगस्त्य की बाह पर था। अगस्त्य की नज़र उस पर थम गई। उसका दिल एकदम ही जोर से धड़का और अशीति की बात उसे याद आ गई। आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है जब भी आप मेरे पास होते हो। उसने महसूस किया उसकी हार्ट बीट सच में फास्ट चल रही थी। अशीति तो आराम से उसकी बाहों में सिमटकर सो रही थी, पर अगस्त्य की तो जैसे नींद ही उड़ गई। उसकी नज़र अशीति के होठों पर एक पल को रुक गई। उसका उसे किस करना याद आते ही अगस्त्य ने एक गहरी सांस भरी और उसे खुद से दूर करना चाहा, पर अशीति और भी ज्यादा उसके करीब आने लगी। अगस्त्य ने अब अपना हाथ छोड़ दिया। वो उसकी बाजू पर सर रखे उसके सीने से लिपटी हुई सो रही थी। अगस्त्य ने एक गहरी सांस ली। वो अब खुद ही हार मानता हुआ उसे अपनी बाहों में भरकर आंखें बंद कर गया। अशीति के करीब आने से ना जाने क्या था, उसे एक अजीब सा सुकून मिला। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, पर अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को महसूस कर पा रहा था। बंद आंखों से ही वो मन ही मन में बोला, जितना इससे दूर भाग रहा हूं उतना ही करीब आता जा रहा हूं। अगली सुबह आज भी जब अशीति की आंख खुली, उसे अगस्त्य का चेहरा नजर आया। उसे सोते हुए देखकर वो अपने आप में ही बोली, वाह ये कैसे हो रहा है। उसने अब देखा वो उसके सीने से लगी हुई थी और अगस्त्य ने भी उसे अपनी बाहों में भर रखा था। अशीति की नज़र उस पर टिकी रह गई। वो उसे देखते हुए मन ही मन में बोली, पता नहीं पहले क्यों नहीं नजर आया मुझे, पर आप उतने भी बुरे नहीं जितना मैं आपको समझती थी। शायद मैं जानती ही नहीं थी, अब भी नहीं जानती हूँ, क्योंकि बहुत कुछ है अब भी आपके मन में, पता नहीं कब आप मेरे सामने अपने मन की बात कह पाएंगे। अशीति उसे घूरने लगी, तभी अगस्त्य ने अपना हाथ आगे करते हुए उसे रोका। आरना स्टॉप। उसके इतना कहते ही उस लड़की ने मुंह बना लिया, पर अशीति के चेहरे पर एक सुकून उतर आया। आरना ने उसकी तरफ देखकर कहा, कम ऑन अगस्त्य, इतने टाइम बाद मिल रहे हैं हम। अगस्त्य ने ये सुनकर अपने ही अंदाज में कहा, हेलो, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग गुड। नाउ एक्सक्यूज मी। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। आरना का मुंह बन गया। तभी आरना की नज़र अशीति पर पड़ी। उसे देखते ही उसने कहा, तुम अगस्त्य की वाइफ हो? हाँ, अशीति ने जैसे ही जवाब दिया, अगस्त्य एक पल को रुका। आरना ने अशीति की तरफ देखकर मजाकिया लहजे में कहा, आयुष्मान अंकल, आपको इसके आगे मैं नजर नहीं आई। अशीति ने जब ये सुना, उसके चेहरे पर एक अजीब से भाव आ गए। आयुष्मान जी ने अपने बाऊजी की तरफ देखा, तभी अगस्त्य की सख्त आवाज आई, मेरी आंखें और नजर जहां ठहरनी थी ठहर गई, अब अपना मुंह बंद रखना। आरना का मुंह बन गया, जबकि अपने भाई की ये बात सुनकर अयान दबी हंसी हंसने लगा। अशीति एकटक अगस्त्य को देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो एक बार फिर से बिना किसी भाव के ही बोला, चाचू अपनी गेस्ट को समझा दीजिए, अगर मेरी वाइफ के लिए एक शब्द निकाला उसने मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अशीति की आंखें फैल गई। वो उसके लिए बोल रहा था, इस बात पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। आयुष्मान जी और सरिता जी ने एक दूसरे की तरफ देखा, तभी आरना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मजाक कर रही थी अगस्त्य। वो एक बार फिर से उसी अंदाज में बोला, मुझे मजाक में भी ऐसे मजाक नहीं पसंद, ध्यान रहे। इतना कहकर अब वो एक बार फिर से आगे बढ़ गया। अशीति अजीब सी हालत में वहां खड़ी थी।
हमेशा अपने परिवार के सामने उससे लड़ने वाला, उल्टा सीधा बोलने वाला अगस्त्य आज किसी और के एक छोटी सी बात कहने पर इस तरह से रिएक्ट कर रहा था। अविनाश जी और सरिता जी के लबों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। आज अगस्त्य में ये बदलाव देखकर उन दोनों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। अयान ने अशीति के पास आकर आंखें मटकाते हुए कहा, क्या बात है भाभी जी, 2 दिन में कौन सा जादू कर दिया है भाई पर? अशीति ने मुंह बनाकर कहा, जादू नहीं, काला जादू लगता है मुझे। वो मेरे लिए ऐसे बोल रहे थे, वो भी इस तरह से लगता है कुछ हो गया है इनको। कुछ दिन से ठीक थे मेरे साथ, पर घर पर तो सबके सामने लड़ते ही थे। अयान उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत क्यूट हो आप, बस इसी का असर है। अशीति ने मुंह बनाए ही कहा, आपके भाई को ये क्यूट हरकतें नजर नहीं आती? आज तो सुबह से बिल्कुल बात भी नहीं की, पूरे रास्ते मौन व्रत धारण किए हुए आए हैं, इसलिए और भी ज्यादा हैरानी हो रही है मुझे। डिनर के वक्त भी अशीति ने महसूस किया आरना की नजरें अगस्त्य पर जा रही थी, मगर वो एकदम नॉर्मल होकर खाना खा रहा था। अशीति ये सब देखकर मन ही मन में बोली, देख तो ऐसे रही है जैसे खा जाएगी। हाँ। उसके बाद जैसे ही डिनर के बाद अशीति कमरे में आई, उसने अगस्त्य को देखते ही सवाल किया, कौन है ये चेपड़ी? अगस्त्य ने एकदम ठंडे भाव के साथ उसे देखा। वो उसी तरफ बिना किसी भाव के बोला, कौन? वो ही आरना। अशीति ने मुंह बनाए कहा तो अगस्त्य ने नॉर्मल टोन में जवाब दिया, तुम्हें पता चल ही गया होगा अयान से, वो चाचू के एक क्लोज फ्रेंड की बेटी है। अशीति ने ये सुनकर चिढ़कर कहा, हाँ तो आपको क्यों हक कर रही थी? और भई इस लड़की में इतनी हिम्मत आ कहाँ से गई कि वो अब अपने शब्द पर जोर देते हुए बोली, आपके अगस्त्य रायचंद को हक करने की कोशिश करने लगी? अगस्त्य ने ये सुनते ही बिना किसी भाव के कहा, बीवी वाली हरकतें कर दी ना, खुद भी शुरू। फिर मेरे सवाल पर मेरी सोच घटिया। उसकी इस बात का मतलब अशीति को समझ नहीं आया। उसने नासमझी से कहा, मतलब? अगस्त्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे हग नहीं किया उसने, ना मेरी दोस्त है, ना मेरी बात हुई, पर यही चीज मैंने कबीर को लेकर कही तो तुम्हें मेरी सोच बड़ी घटिया और गिरी हुई लगी थी ना, जबकि तुमने मेरे सामने उसे हग किया। अशीति ने जैसे ही ये सुना वो एकदम ही बोली, अरे पर वो मेरा दोस्त है, वो वाली हग अलग थी। आप देखिए, मेरी बात सुनिए, आप जो है आप जैसे हो, उसके बाद आपको हग करने की कोशिश उस लड़की ने कर कैसे ली, मुझे नहीं समझ आया। अगस्त्य ने आंखें उचकाए उसे घूरकर देखा, फिर अगले ही पल उसने उसकी बाह पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। उसके इस तरह से खींचने पर अशीति उसकी गोद में ही आ बैठी। अगस्त्य ने उसकी आंखों में देखकर कहा, सबके लिए ऐसा ही हूं मैं, सबके लिए। फिर तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि तुम मुझे हग करो, मेरे करीब आओ? कल तो किस भी की और पूरी रात मेरी बाहों में मेरे सीने से लिपटकर सोई रही। उसकी बातें सुनकर अशीति की धड़कनें सामान्य से तेज हो गई और उसकी नजरें भी झुक गई। अगस्त्य ने फिर से कहा, बोलो अशीति शर्मा, तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? अशीति ने अपनी झुकी हुई नजरें उठाई। अगस्त्य जवाब के इंतजार में उसे ही देख रहा था। अशीति ने यही सब सोचते हुए आहिस्ता से अगस्त्य के माथे पर हाथ फेरा और फिर धीरे से अपने आप में बोली, अब समझ आया है मुझे, आपने कभी किसी को खुद के क्लोज नहीं होने दिया, इसलिए मन की बात किसी से करते नहीं, तभी इतने खड़ूस है आप पर कोई नहीं। ये अशीति शर्मा आपको एकदम स्वीट। बोलने बोलते वो रुकी। उसने अजीब सा मुंह बनाकर कहा, नहीं नहीं, स्वीट तो आप नहीं बन सकते। हाँ, आपका खड़ूसपना कम कर दूंगी। आज एक मीटिंग निपटाकर अशीति और अगस्त्य नासिक के लिए निकल गए। वो शाम होते होते तक घर पहुंचे। जैसे ही वो घर आए, शाम के इस समय सभी सदस्य हॉल में ही थे, तो अशीति वहीं रुक गई, लेकिन अगस्त्य आगे बढ़ गया। अगस्त्य आगे जा ही रहा था, तभी सामने सीढ़ियों से आती लड़की को देखते ही उसके कदम रुक गए। डार्क ग्रीन कलर के घुटनों से काफी ऊपर तक की फिट ड्रेस में वो काफी ब्यूटीफुल लग रही थी। वो काफी खुश होते हुए अगस्त्य की तरफ बढ़ रही थी। अगस्त्य जो सीढ़ियों चढ़ने ही लगा था वो वहीं रुक गया और अशीति ने उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा। गोरा चेहरा, एकदम पतले स्ट्रिप वाली ड्रेस, वो काफी खूबसूरत थी। तभी उसकी आंखें हैरानी से फैल गई जब वो लड़की अगस्त्य को हग करने लगी थी। अशीति उसे घूरने लगी, तभी अगस्त्य ने अपना हाथ आगे करते हुए उसे रोका। आरना स्टॉप,
उसके इतना कहते ही उस लड़की ने मुंह बना लिया, पर अशीति के चेहरे पर एक सुकून उतर आया। आरना ने उसकी तरफ देखकर कहा, कम ऑन अगस्त्य, इतने टाइम बाद मिल रहे हैं हम। अगस्त्य ने ये सुनकर अपने ही अंदाज में कहा, हेलो, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग गुड। नाउ एक्सक्यूज मी। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। आरना का मुंह बन गया। तभी आरना की नजर अशीति पर पड़ी। उसे देखते ही उसने कहा, तुम अगस्त्य की वाइफ हो? हाँ, अशीति ने जैसे ही जवाब दिया, अगस्त्य एक पल को रुका। आरना ने अशीति की तरफ देखकर मजाकिया लहजे में कहा, आयुष्मान अंकल, आपको इसके आगे मैं नजर नहीं आई। अशीति ने जब ये सुना, उसके चेहरे पर एक अजीब से भाव आ गए। आयुष्मान जी ने अपने बाऊजी की तरफ देखा। तभी अगस्त्य की सख्त आवाज आई, मेरी आंखें और नजर जहां ठहरनी थी ठहर गई, अब अपना मुंह बंद रखना। आरना का मुंह बन गया, जबकि अपने भाई की ये बात सुनकर अयान दबी हंसी हंसने लगा। अशीति एकटक अगस्त्य को देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो एक बार फिर से बिना किसी भाव के ही बोला, चाचू, अपनी गेस्ट को समझा दीजिए, अगर मेरी वाइफ के लिए एक शब्द निकाला उसने, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अशीति की आंखें फैल गई। वो उसके लिए बोल रहा था, इस बात पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। आयुष्मान जी और सरिता जी ने एक दूसरे की तरफ देखा। तभी आरना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मजाक कर रही थी अगस्त्य। वो एक बार फिर से उसी अंदाज में बोला, मुझे मजाक में भी ऐसे मजाक नहीं पसंद, ध्यान रहे। इतना कहकर अब वो एक बार फिर से आगे बढ़ गया। अशीति अजीब सी हालत में वहां खड़ी थी। हमेशा अपने परिवार के सामने उससे लड़ने वाला, उल्टा सीधा बोलने वाला अगस्त्य आज किसी और के एक छोटी सी बात कहने पर इस तरह से रिएक्ट कर रहा था। अविनाश जी और सरिता जी के लबों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। आज अगस्त्य में ये बदलाव देखकर उन दोनों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। अयान ने अशीति के पास आकर आंखें मटकाते हुए कहा, क्या बात है भाभी जी, 2 दिन में कौन सा जादू कर दिया है भाई पर? अशीति ने मुंह बनाकर कहा, जादू नहीं, काला जादू लगता है मुझे। वो मेरे लिए ऐसे बोल रहे थे, वो भी इस तरह से लगता है कुछ हो गया है इनको। कुछ दिन से ठीक थे मेरे साथ, पर घर पर तो सबके सामने लड़ते ही थे। अयान उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत क्यूट हो आप, बस इसी का असर है। अशीति ने मुंह बनाए ही कहा, आपके भाई को ये क्यूट हरकतें नजर नहीं आती? आज तो सुबह से बिल्कुल बात भी नहीं की, पूरे रास्ते मौन व्रत धारण किए हुए आए हैं, इसलिए और भी ज्यादा हैरानी हो रही है मुझे। डिनर के वक्त भी अशीति ने महसूस किया आरना की नजरें अगस्त्य पर जा रही थी, मगर वो एकदम नॉर्मल होकर खाना खा रहा था। अशीति ये सब देखकर मन ही मन में बोली, देख तो ऐसे रही है जैसे खा जाएगी। हाँ। उसके बाद जैसे ही डिनर के बाद अशीति कमरे में आई, उसने अगस्त्य को देखते ही सवाल किया, कौन है ये चेपड़ी? अगस्त्य ने एकदम ठंडे भाव के साथ उसे देखा। वो उसी तरफ बिना किसी भाव के बोला, कौन? वो ही आरना। अशीति ने मुंह बनाए कहा तो अगस्त्य ने नॉर्मल टोन में जवाब दिया, तुम्हें पता चल ही गया होगा अयान से, वो चाचू के एक क्लोज फ्रेंड की बेटी है। अशीति ने ये सुनकर चिढ़कर कहा, हाँ तो आपको क्यों हक कर रही थी? और भई इस लड़की में इतनी हिम्मत आ कहाँ से गई कि वो अब अपने शब्द पर जोर देते हुए बोली, आपके अगस्त्य रायचंद को हक करने की कोशिश करने लगी? अगस्त्य ने ये सुनते ही बिना किसी भाव के कहा, बीवी वाली हरकतें कर दी ना खुद भी शुरू, फिर मेरे सवाल पर मेरी सोच घटिया। उसकी इस बात का मतलब अशीति को समझ नहीं आया। उसने नासमझी से कहा, मतलब? अगस्त्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे हग नहीं किया उसने, ना मेरी दोस्त है, ना मेरी बात हुई, पर यही चीज मैंने कबीर को लेकर कही तो तुम्हें मेरी सोच बड़ी घटिया और गिरी हुई लगी थी ना, जबकि तुमने मेरे सामने उसे हग किया। अशीति ने जैसे ही ये सुना वो एकदम ही बोली, अरे पर वो मेरा दोस्त है, वो वाली हग अलग थी। आप देखिए मेरी बात सुनिए, आप जो है आप जैसे हो, उसके बाद आपको हग करने की कोशिश उस लड़की ने कर कैसे ली मुझे नहीं समझ आया। अगस्त्य ने आंखें उचकाए उसे घूरकर देखा, फिर अगले ही पल उसने उसकी बाह पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। उसके इस तरह से खींचने पर अशीति उसकी गोद में ही आ बैठी। अगस्त्य ने उसकी आंखों में देखकर कहा, सबके लिए ऐसा ही हूं मैं,
सबके लिए फिर तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि तुम मुझे हक करो, मेरे करीब आओ। कल तो किस भी की और पूरी रात मेरी बाहों में मेरे सीने से लिपटकर सोई रही। उसकी बातें सुनकर अशीति की धड़कनें सामान्य से तेज हो गई और उसकी नजरें भी झुक गई। अगस्त्य ने फिर से कहा, बोलो अशीति शर्मा, तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? अशीति ने अपनी झुकी हुई नजरें उठाई। अगस्त्य जवाब के इंतजार में उसे ही देख रहा था। अगस्त्य ने आंखें उचकाए उसे घूरकर देखा, फिर अगले ही पल उसने उसकी बाह पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। उसके इस तरह से खींचने पर अशीति उसकी गोद में ही आ बैठी। अगस्त्य ने उसकी आंखों में देखकर कहा, सबके लिए ऐसा ही हूं मैं, सबके लिए फिर तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि तुम मुझे हक करो, मेरे करीब आओ। कल तो किस भी की और पूरी रात मेरी बाहों में मेरे सीने से लिपटकर सोई रही। उसकी बातें सुनकर अशीति की धड़कनें सामान्य से तेज हो गई और उसकी नजरें भी झुक गई। अगस्त्य ने फिर से कहा, बोलो अशीति शर्मा, तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? अशीति ने अपनी झुकी हुई नजरें उठाई। अगस्त्य जवाब के इंतजार में उसे ही देख रहा था। अशीति की तरफ देखते हुए अगस्त्य ने एक बार फिर से कहा, बोलो अशीति शर्मा, कहाँ से आ गई इतनी हिम्मत तुम्हें? अगस्त्य का सवाल एक बार फिर से सुनते ही अब अशीति जो उसकी गोद में बैठी हुई थी, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर अगस्त्य की गर्दन में हाथ डाला तो उसने उसे घूरा, मगर अशीति के फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी। वो अगस्त्य के गले में अपनी बाहें फंसाते हुए बहुत ही आराम से बोली, मेरी बात अलग है ना, मैं आपकी वाइफ हूं तो मैं आपको हक करूं, आपको किस करूं, क्या हो रहा है? उसकी ये बातें सुनकर अगस्त्य ने उसकी तरफ देखा और सच में इस वक्त उसकी लैब पर वो बहुत ही आराम और हक के साथ बैठी उसके गले में बाहें डाले थी। अशीति अब एक बार फिर से बोली, वैसे ये बताइए, ये जो लड़की है आना, ये बड़ी ढीठ नहीं लगती आपको? मतलब बंदा इतनी बेइज्जती के बाद बात ना करे, पर वो अब भी आपको ताड़े जा रही थी। अगस्त्य ने ये सुनकर एक नज़र उस पर डाली और बिना किसी भाव के ही वो बोला, तुम उसे ही देख रही थी क्या? अशीति ने जैसे ही ये सुना उसका मुंह बन गया। उसने मुंह बनाए हुए कहा, आपको भी ना मेरी बुराई नजर आती है? बस वो आपको देख रही थी तो मुझे हजम कैसे होगा, और वो भी देख नहीं रही थी, ताड़ रही थी। अगस्त्य ने जब ये सुना उसने अशीति पर उसी तरह से नजर डाले हुए कहा, और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अशीति इतना सुनते ही तुरंत ही बोल पड़ी, प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नहीं मेरा, बस चलता मैं आंखें निकाल दूं उसकी और आप प्रॉब्लम ही बात करते हो? हाँ, चेपड़ी लोमड़ी हूँ। हाँ। उसका इस तरह का रिएक्शन देखकर अगस्त्य की नज़र उस पर आ रुकी। वो जितना इस लड़की से दूर जाने की कोशिश करता था उतना ही वो उसके करीब हो रहा था। अगस्त्य ने अपनी गोद में बैठी अशीति की कमर पर रखा अपना हाथ पीछे किया और वो बिना किसी भाव के बोला, बस हो गया। बीवी हो मेरी, पता है, मुझे जताने की जरूरत नहीं है। क्यों, मैं तो जताऊंगी, अशीति ने एकदम तुरंत जवाब दिया। उसका ये जवाब सुनते ही अगस्त्य जिसने उसकी कमर से रखा अपना हाथ पीछे किया था, वो वापस मजबूती से उसकी कमर पर हाथ धरते हुए उसे अपने करीब करता हुआ बोला, और अगर मैंने एक बात कह दी तब तो तुम्हें मेरी सोच घटिया लगनी शुरू हो जाती है। अशीति शर्मा, हक जताओगी मुझ पर तो तुम पर भी मेरा उतना ही हक होगा, याद रखो ये बात। अशीति उसकी आंखों में देखती हुई अपना चेहरा एकदम उसके करीब करती हुई बोली, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आप जताए हक। अगस्त्य ने जांचती हुई एक नज़र उस पर डाली। वो उसकी कमर पर रखा अपना हाथ हटाते हुए अपनी नज़र फेरकर बोला, रहने दो अशीति शर्मा, झेल नहीं सकती तुम। अगस्त्य ने जैसे ही ये कहा और अपना चेहरा फेर लिया, अशीति ने उसका जबड़ा पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया तो अगस्त्य उसे घूरने लगा। वो उसकी तरफ देखती हुई बोली, एक तो ना खुद ही सब सोच लेने की बहुत बुरी आदत है आपको, दूसरी बात मुझे आपको झेलने की जरूरत पहले पड़ती थी, मतलब तब झेलना पड़ता था, पर अब आपके साथ अच्छा लगता है मुझे। उसके ये आखिरी शब्द सुनकर अगस्त्य उसकी तरफ देखने लगा। वो उसी जबड़ा पकड़े हुए बोली, आपके साथ होने पर अच्छा लगता है मुझे, आप मानेंगे नहीं, पहले मैं भगवान से मनाती थी जब भी आपके साथ कोई काम हो वो दिन जल्दी निकल जाए, पर अब तो मुझे लगता है मैं आपके साथ रहूं और बस वक्त रुक जाए। आपको सुनने की मेरी चाहत अभी भी पूरी नहीं हुई, पर आप मेरी बातें सुन लेते हैं, इतना ही चलेगा फिलहाल। अगस्त्य एकदम ठहरी हुई नजरों के साथ उसे देख रहा था। ये वही लड़की थी जिसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो उसकी गोद में
उसकी बाहों में आकर बैठी हुई थी और उसका जबड़ा पकड़कर उससे बात कर रही थी। अशीति जब अब तक लगातार बोलती जा रही थी, उसे जैसे ही रियलाइज हुआ उसने अगस्त्य का जबड़ा पकड़ रखा था, उसकी सांस हलक में आ गई। उसने जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ उसका मुंह आहिस्ता से छोड़ा और धीरे से बोली, वो आपकी दाढ़ी ये बहुत लंबी है। अगस्त्य जो अब तक शांत था, उसने अब उसे घूरा। अशीति अपना सूखा गला तर करते हुए उठने लगी थी, तभी एक बार फिर अगस्त्य ने उसकी कमर पर हाथ रखे उसे एकदम अपने करीब खींच लिया। अशीति की सांसें अटक गई। उसने अपनी आंखें कसकर भींच ली और बोली, आई एम सॉरी, मेरा ध्यान ही नहीं गया था, मैं ध्यान नहीं दे पाई, वरना ऐसे नहीं पड़ती सच्ची। अगस्त्य के होठों पर अपने आप एक छोटी सी स्माइल आ गई। उसने अशीति के गाल से अपना गाल लगाया। उसकी छुअन का एहसास होते ही अशीति की धड़कनें बढ़ी। अगस्त्य ने उसके कान के पास एक सांस छोड़ी। उसकी सांसों का स्पर्श पाते ही अशीति ने कसकर उसके कंधे को पकड़ लिया। अगस्त्य ने अपने कंधे पर अशीति के हाथ देखे, फिर वो उसके कान के पास एक गहरी सांस लेता हुआ बोला, इतनी हिम्मत आज तक किसी में नहीं कि वो अगस्त्य रायचंद को इस तरह से हाथ लगाए। हिम्मत बहुत बढ़ गई है तुम्हारी। अशीति ने बंद आंखों से ही उसके कंधे पर अपने नाखून गड़ा दिए। अगस्त्य की सांसें जैसे जैसे महसूस हो रही थी, उसकी धड़कनें भी तेज हो गई। वो बंद आंखों से ही बोली, सॉरी। अगस्त्य ने एक नज़र उसे देखा और उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए उसे अपने से सटाते हुए उसने अशीति के कान के पास ही कहा, इट्स ओके, हिम्मत होनी चाहिए इतनी, तुमने आखिर मिसेज अगस्त्य रायचंद हो तुम। उसके इतना कहते ही अशीति ने अपनी आंखें खोली। उसने अगस्त्य की तरफ देखा। वो अब एक राहत भरी सांस लेते हुए बोली, आप भी ना, बहुत डरा देते हो मेरे को। अगस्त्य ने उसे अब घूरकर देखा तो वो मुंह बना गई। वो अब उसकी तरफ देखता हुआ बिना किसी भाव के बोला, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। अशीति ने मुंह बनाया और बोली, अभी तो कहाँ मिसेज अगस्त्य रायचंद हूँ, मैं तो अपने पति के साथ बात भी नहीं कर सकती। अगस्त्य की नज़र एक बार फिर से उस पर आ गई। उसने एक नज़र उसे देखा और बोला, तुम्हारी तरह बकवास करने की आदत नहीं है मुझे। अशीति चिढ़ गई, आप ना। वो चिढ़ते हुए चुप हो गई। अगस्त्य उसकी तरफ देखता हुआ 2 पल शांत रहा। वो मुंह फुलाए हुए थी, पर अब भी उसकी गोद में ही बैठी हुई थी, जो देखकर वो मन ही मन मुस्कुरा दिया। उसने अशीति को कुछ पल तक देखते रहने के बाद अपना चेहरा उसकी तरफ किया। अशीति ने जैसे ही उसका चेहरा अपनी तरफ आते महसूस किया, वो उसे देख रही थी, तभी अगस्त्य ने होठों ने उसके गाल को छुआ। उसके होठों का टच फील करते ही अशीति ने अपनी आंखें भींच ली। अगस्त्य ने एक नज़र उसे देखा और उसके कान के पास बोला, ऐसा ही हूं मैं, मेरे साथ रहना है तो आदत डाल लो। इतना कहकर उसने अशीति को छोड़ दिया। वो अब आंखें खोलते हुए मुस्कुरा दी। अगस्त्य के चेहरे पर एक भी भाव नहीं था, जो देखकर अशीति शांत पड़ गई। उसे देखते हुए उसने मन ही मन में कहा, धीरे धीरे बदल तो रहे हैं आप, बहुत जल्द आप खुलकर मुस्कुराएंगे भी लगेंगे। वो अब उससे दूर हटते हुए बोली, गुड नाइट। अगस्त्य ने एक नज़र उसे देखा पर जवाब नहीं दिया। आरना इस वक्त गेस्ट रूम में थी। उसके चेहरे पर मायूसी थी और वो अपने आप में ही बोली, तुमने किसी और से शादी कर ली, अब मैं कैसे मिसेज अगस्त्य रायचंद बनकर इस रायचंद विला में आऊंगी। इस वक्त उसके चेहरे पर उदासी के साथ साथ एक अजीब सा भाव भी था। वो एक बार फिर अपने आप में ही बोली, जब मैंने कहा मुझे अगस्त्य से शादी करनी है, तब अविनाश दादू ने भी मना कर दिया और उस अजीब सी लड़की की शादी अगस्त से करवा दी। पता नहीं ये भी चाहते क्या है। वो अशीति को अगस्त्य की पत्नी के रूप में रुककर चिढ़ गई थी। मुकेश जी को चाहकर भी इस वक्त शाश्वत जी कुछ नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से उनका दिमाग खराब था। तभी उनके फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज चेक करते ही उनके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वो अपना फोन रखते हुए कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोले, अगस्त्य रायचंद, अब तू भी अपनी जिंदगी में वही गलती करने जा रहा है जो तेरे बाप अनुराग रायचंद ने की थी। मेरी बेटी को मुझसे दूर करने में तूने मुकेश शर्मा की मदद की ना, अब तुझसे तेरी बीवी को छीन लूंगा मैं। शाश्वत जी यही सोच रहे थे कि एक कॉल आई। अपने पीए का कॉल देखते ही उन्होंने कॉल रिसीव किया, तभी दूसरी तरफ से आवाज आई,
सर शिल्पा मैम इतने दिन से पूछ रही थी आप यहाँ क्यों नहीं आ रहे। मैं जैसे तैसे ये बात टाली थी, उनको नहीं बताया आप क्यों इस वक्त वहाँ पर है, पर अब वो शांत नहीं रह रही है और उनको पता चल गया कि आप इस वक्त नासिक से काम कर रहे हैं, तो वो अब आपसे मिलने के लिए परेशान है। कल सुबह तक वो पहुँच भी जाएंगी। शाश्वत जी ने जैसे ही ये सुना, उनके चेहरे पर एक परेशानी भरा साया आ गया। बिना कुछ कहे उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अब वो किसी को कॉल करने लगे, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ तो फोन गुस्से से जमीन पर पटकते हुए उन्होंने अपने आप में ही कहा, अब ये मेरा दिमाग खराब करेगी। मुझे समझ नहीं आता है कि कुछ औरतों की आदत क्यों होती है जिंदगी में इस तरह दखल देने की। एकांश अब तक जाग रहा था। पिछले 2 दिनों से उसके दिमाग में अगस्त्य की बातें ही चल रही थी। वो जिस तरह से अशीति को उसके सामने आने देने से बच रहा था, उससे उसे समझ आ गया था कि अगस्त्य फील कर पा रहा था उसकी नजरें अशीति पर है। वो ये सोचता हुआ अपने आप में ही बोला, क्या इसे लग रहा है मैं इसकी बीवी पर नजर डाले हूँ। एकदम ही उसे याद आया उसके बाप और अगस्त्य की माँ यानी उसकी माँ का रिश्ता भी कुछ इसी तरह का था। ये सब सोचते हुए एकांश अब अपने आप में ही बोला, अशीति शर्मा कुछ तो बात है इसमें, वरना मुझे कोई इस तरह से नहीं पसंद आया जिसका असर इतने समय तक रहे। देखते हैं क्या होता है। वैसे भी जब मॉम डैड के साथ आ सकती है किसी को छोड़कर, तो वो क्यों नहीं। वो भी आएगी, बस उसे किस तरह से अपने पास लाना है ये सोचना पड़ेगा। एकांश के होठों पर एक मुस्कान आ गई। अगस्त्य इस वक्त मीटिंग के लिए रेडी था, तभी उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। उसने सामने देखा और बोला, कम इन। उसकी आवाज सुनने के साथ ही दरवाजा खुला और अशीति अंदर आ गई। उसने अंदर आकर सामने टेबल पर एक फाइल रखी और बोली, ये फाइल और मीटिंग रूम में सारी तैयारी हो गई है सर। उसके सर कहते ही अगस्त्य ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। अशीति एकदम नॉर्मल नजर आ रही थी। काम को लेकर उसकी गंभीरता से अगस्त्य हमेशा इम्प्रेस हुआ करता था। उसने सर हिलाते हुए कहा, हम गुड। थैंक यू सर, तो मैं जाऊं प्रेजेंटेशन। उसने इतना कहा ही था कि अगस्त्य ने उसकी बात काटी, नहीं शाश्वत दीक्षित के साथ मेरे इस काम को मैं पूरी तरह से खुद हैंडल करूंगा, तुम्हें नहीं आना मीटिंग के लिए। अशीति को उसकी ये बात अजीब लगी। उसने उसकी तरफ देखा और बोली, पर सर आप। अशीति जितना कहा है सुन लिया करो कभी। अगस्त्य ने एकदम शांत और ठहरे हुए अंदाज में कहा। उसका इस तरह अपना नाम लेना अशीति को शांत करा गया। उसने एक नज़र अगस्त्य को देखा और मुंह बनाते हुए बोली, ओके, पर आप भी ना समझ नहीं आते हो मुझे। उसकी बात को सुनकर भी नज़रअंदाज करते हुए अगस्त्य ने कहा, काम करो अपना। अशीति ने मुंह बनाया। उसके बाद वो अगस्त्य को घूरते हुए वहां से निकल गई। अगस्त्य ने उसे जाते हुए देखकर एक लंबी सांस छोड़ी। उसके चेहरे पर कुछ अजीब से शिकन आ गए। वो अपने आप में ही बोला, जब शाश्वत दीक्षित का सच तुम्हारे सामने आएगा पता नहीं किस तरह से रिएक्ट करोगी तुम, और उसे लगता है वो आज मिल लेगा तुमसे। हाँ, अगस्त्य रायचंद के होते हुए इतनी आसानी से तुम तक तो नहीं पहुंच सकता कोई। शाश्वत दीक्षित अगस्त्य के साथ अपनी मीटिंग के लिए रेडी था। वो अब घर से निकलने लगा। जैसे ही वो हॉल में आया, उसने देखा मैन डोर से एक औरत अंदर आ रही थी। ग्रे कलर की डिजाइनर साड़ी में वो काफी सुंदर लग रही थी। उसको देखते ही शाश्वत जी ने आगे आकर मुस्कुराते हुए उनको हग किया तो वो मुस्कुरा दी। शाश्वत जी अब उनसे दूर हुए। वो उनकी तरफ देखते हुए बोली, डार्लिंग आई मिस्ड यू सो मच। वो मुस्कुरा दिए और बोले, शिल्पा आई नो। मुझे यहाँ बहुत काम था इसलिए मुझे देर लग रही है। शिल्पा जी ने अब नाराजगी से उनकी तरफ देखकर कहा, पर तुम्हारा काम तो मुंबई में चल रहा था ना, तुम यहाँ क्यों आ गए हो? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? उनके इस सवाल पर शाश्वत जी को एकदम ही अशीति का चेहरा याद आ गया। उनके चेहरे पर कुछ परेशानी भरे भाव आए, लेकिन वो अपने सभी भावों को छुपाते हुए बहुत ही आराम से बोले, नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मेरा बस ऑफिस का काम है। मेरा एक दोस्त है ना विजेंद्र खुराना, उसके साथ कुछ काम है इसीलिए। उन्होंने बात टाल दी। शिल्पा जी ने एक शक भरी नजरों से उनको देखा और उसके बाद वो भी शांत हो गई। ओके बेबी, मैं रूम में जाती हूँ, प्लीज अपने मेड को बोलो मेरे लिए काफी भिजवा दे। वो इतना शांत थी जो देखकर अब शाश्वत जी को राहत मिली और वो मुस्कुराते हुए बोले,
बिल्कुल बिल्कुल, मैं भिजवाता हूँ, तुम रेस्ट करो। AR ग्रुप ऑफ कंपनीज। अगस्त्य कॉन्फ्रेंस रूम में आया। उसने देखा सामने टेबल पर राघव के साथ कुछ लोग थे। उसने एक नज़र सब पर डाली और अंदर आकर अपनी हेड चेयर पर बैठ गया। उसने राघव पर एक नज़र डालते हुए कहा, वक्त बर्बाद करने वाले लोग नहीं पसंद मुझे। राघव कुछ कहता उससे पहले ही शाश्वत दीक्षित पर नज़र पड़ी जो दरवाजे से अंदर आ रहे। अगस्त्य ने उसकी तरफ देखा और वो अगस्त्य को देखने लगे। इस वक्त दोनों ही एक दूसरे को बहुत सी अच्छे से देख रहे थे। शाश्वत दीक्षित अब अंदर आया। वो एक चेयर पर बैठते हुए बोले, अगस्त्य रायचंद। अगस्त्य ने बिना किसी भाव के एक नज़र उन पर डाली और बोला, हाँ अगस्त्य रायचंद, याद रखना। शाश्वत दीक्षित उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दिया और उसने मुस्कुराते हुए ही कहा, बेटा कितनी भी कोशिश कर लो अभी नए ही हो तुम। ये सुनते ही अगस्त्य ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ उनकी तरफ देखकर कहा, अगर मैं नया हूँ तब सोचिए आपको इतने साल बाद काम करके भी मुझसे नाम लेने की जरूरत पड़ रही है। उसके लिए बात सुनते ही शाश्वत दीक्षित के चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। उसको लगभग घूरने लगे और अगस्त्य ने काम की बात शुरू करते हैं बहुत ही आराम से कहा, आपने जो भी अपना ऑफिस कंस्ट्रक्शन का काम दिया है वो आपको बहुत जल्दी पूरा मिलेगा और आपके काम की जिम्मेदारी मेरी है, तो आगे जो भी मीटिंग होगी जो भी काम होगा आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे। शाश्वत दीक्षित की नज़रें अपनी बेटी अशीति को तलाश रही थी। उसने तो सुना था वे अगस्त्य की पीए है, तो वो उसके साथ क्यों नहीं थी। इस वक्त उनके मन में यही सवाल था। वो आसपास देख रहे थे और उनको इस तरह आसपास देखा देखकर अगस्त्य को भी समझ आ रहा था वो इस वक्त अशीति को ही ढूंढ रहे थे और यही वजह थी कि उसने आज अशीति को अपने साथ मीटिंग ज्वाइन करने के लिए मना किया था। वो उनकी नज़रों का पीछा करते हुए अब तंज से बोला, मिस्टर दीक्षित आपकी नज़रें जिसे ढूंढ रही है वो यहाँ नहीं है, तो काम पर फोकस करते हैं। अगस्त्य की ये बात सुनते ही उनके चेहरे पर गुस्सा उतर आया और उनको अब समझ आ रहा था अगस्त्य सब जानता था। वो गुस्से से अपने आप में ही बोले, मतलब मेरा शक सही था, इस मुकेश शर्मा ने इसको सब बता दिया और ये सब जानकर जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा है। अगस्त्य रायचंद, इतनी आसानी से तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुझे क्या लगता है तू कुछ भी कर सकता है? फिर काम की बात के अलावा कुछ नहीं हुआ। शाश्वत दीक्षित जो खुश होकर यहाँ आ रहे थे उनका चेहरा अब कुछ मुरझा गया। वो अपनी बेटी को देखना चाहते थे पर आज भी उनको अशीति नजर नहीं आई और उदास होकर लौट जाना पड़ा। शाम को घर जाते समय अशीति अगस्त्य के साथ उसकी गाड़ी में थी। अगस्त्य के दिमाग में शाश्वत दीक्षित को लेकर ही बातें चल रही थी। अशीति ने उसे शांत देखकर कहा, आप हर समय इतना चुप कैसे रह लेते हो? अगस्त्य ने ये सुनकर सामने देखते हुए ही बिना किसी भाव के कहा, जैसे तुम इतनी बकवास कर लेती हो। अशीति की आंखें फैली, वो मुंह बनाकर बोली, अब इतना भी नहीं बोलती मैं। एक्चुअली पता है आपके ज्यादा क्लोज नहीं हूँ ना, मैं इसलिए कम बात करती हूँ, वरना मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स जानते हैं मैं कितना बोलती हूँ। आपके साथ तो थोड़ी बहुत बातें होती है। अगस्त्य ने उसे देखा, वो सर झटका हुआ अपने आप में बड़बड़ाया, कम ये होता है तो इसका ज्यादा पता नहीं कितना होगा। अशीति ने उसके बड़बड़ाते देखा तो मुंह बनाकर अपने होठों को दबाने लगी और बोली, बोल लीजिए, मुंह में दही तो नहीं जमी और मैं आपकी तरह भी नहीं हूं कि मैं आपके कुछ कहने पर आपको खा जाऊंगी। अगस्त्य चिढ़ गया। उसने चिढ़े हुए अंदाज में कहा, तुम चुप नहीं रह सकती क्या? अशीति ने भी ये सुनकर चिढ़कर कहा, आप ना, लेकिन अगले ही पल वो चुप हो गई। अगस्त्य ने आईब्रोज उचकाते हुए उसकी तरफ देखा तो उसने मुंह बनाकर कहा, अभी बोल रही हूं ना तो आपको कदर नहीं हो रही मेरी, जब नहीं बोलूंगी ना तो आप खुद परेशान होंगे कि मैं बोल क्यों नहीं बोल रही हूं। इंसान को ना साथ वक्त बांटने के लिए कोई मिलता है पर आपको तो वैल्यू नहीं है। हाँ। अपनी बातें पूरी कर उसने मुंह फुलाकर अपनी नजरें बाहर कर ली और अगस्त्य जो सामने देख रहा था उसके होठों पर अपने आप एक छोटी सी स्माइल आ गई। वो मन ही मन में बोला, ये तो है, तुम नहीं बोलती तो मुझे खुद ही अजीब लगता है, पर वही वो बोल कैसे सकता था। दोनों घर पहुंचे अगस्त्य में। जैसे ही पार्किंग में गाड़ी रोकी अशीति मुंह फुलाए बाहर निकलने लगी, लेकिन जैसे ही उसने सीट बेल्ट खोला और उठने को हुई तभी अगस्त्य ने उसकी कलाई पकड़ ली।
अशीति को जैसे ही अपनी कलाई पर उसकी पकड़ महसूस की, उसने मुंह फुला उसे घूर कर देखा और बोली, मेरा हाथ छोड़िए। उसका हाथ छोड़ने की जगह अगस्त्य ने उसकी कलाई पर अपनी पकड़ कस दी और उसकी तरफ आते हुए बोला, नहीं छोड़ रहा। वो उसकी आंखों में गहराई से देख रहा था और अशीति जो अब तक अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी वो एकदम स्थिर हो गई। उसकी धड़कन ही सामान्य से तेज हो गई और नजदीक अगस्त पर जम गई। अगस्त्य उसकी तरफ चेहरा करते हुए उसके एकदम करीब आ गया था। गाड़ी में इस वक्त एकदम सन्नाटा था, जिस वजह से उनकी धड़कनें साफ सुनाई दे रही। अशीति ने अपनी आंखें भींच ली। अगस्त्य उसकी आंखों को बंद देखकर एक बार फिर मुस्कुरा दिया। अशीति के मांग के पास फैला हुआ सिंदूर अगस्त्य ने अपनी उंगली से साफ किया। अशीति ने जैसे ही ये महसूस किया, उसने अपनी आंखें खोल ली। अगस्त्य का चेहरा नजर आते ही उसने धीरे से कहा, आप भी ना, कभी कभी लगता है पहला हार्ट अटैक आप भी करवाओगे मेरा। अगस्त्य ने ये सुनकर सपाट लहजे में कहा, मैं सिर्फ यही कर रहा था, तुम्हारा दिमाग ज्यादा चलता है तो मेरी तो कोई गलती नहीं। अशीति ने फिर मुंह बना लिया। वो चिढ़े हुए से अंदाज में बोली, एक तो मुझे आप समझ नहीं आते, आपसे मैं जब भी नॉर्मल होकर बात करती हूँ तो आपका दिमाग खराब रहता है, और जब खुद बात करते हैं तब मैं नॉर्मल हो जाऊं तब भी आपका दिमाग खराब हो जाता है। मेरी क्या गलती, आप इस तरह पास आओगे तो मुझे तो यही लगेगा ना। अगस्त्य ने भौहें उचकाकर कहा, अच्छा। उसके एक्सप्रेशन देखते ही अशीति की सांस गले में अटक गई। वो जबरदस्ती मुस्कुराने लगी। अगस्त्य उसकी हरकत देखकर सर झटकते हुए पीछे हटा और उसने कहा, अपने दिमाग को थोड़ा आराम दो अशीति शर्मा, कुछ भी सोचती रहती हो। वो अब इतना कहते हुए गाड़ी से बाहर निकल गया। अशीति ने अपना सर गाड़ी की सीट से लगा लिया। उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई और वो अपने आप में ही बोली, अब जब आप सामने हो तो कुछ भी सोचना बनता है। मैं भी नहीं सोचना चाहती कुछ भी, पर पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया है, आजकल कुछ भी सोच रही हूँ मैं। ये कहते हुए भी उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। शाश्वत दीक्षित के कहने पर शिल्पा शांत हो गई थी, पर उनका बदलता हुआ बिहेवियर से साफ नजर आ रहा था। वो इसी बारे में सोच रही थी। शिल्पा इस वक्त अपने कमरे में थी। जैसे ही वो बाहर आई उसने देखा हाल में शाश्वत दीक्षित परेशान सा बैठा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था जो देखकर वो मन ही मन में बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये मुझे कुछ छुपा रहा है। कोई तो बात है जो ये मुझे नहीं बता रहा है। इतना ख्याल लिए वो शाश्वत दीक्षित के पास आ गई। जैसे ही उसके पास आई उसे पर नजर पड़ते ही उन्होंने कहा, तुम उठ गई? हाँ, तुम मुझे ये बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? सब ठीक है ना? शिल्पा ने जैसे ही पूछा शाश्वत दीक्षित के चेहरे का रंग उड़ने लगा। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, सब ठीक है, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। बस मैं बता तो रहा हूँ, काम है वही काम कर रहा हूँ, तुम बेवजह शक कर रही हो। शाश्वत दीक्षित अब वहां से उठकर चले गए और शिल्पा जो अब तक शक करें बैठी थी उसको जैसे यकीन हो गया वो जो सोच रही थी वो सही था। वो अपने आप में ही बोली, कोई तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, पर तुम भी जानते हो मैं भी तुम्हारी बीवी हूँ, इतनी आसानी से तुम मुझसे तो कुछ नहीं छुपा सकते। कैसे शिल्पा पता लगाएगी सब? क्या होगा जब उसे सच पता चलेगा? क्या अगस्त्य अशीति को सच बताएगा? किस तरह सच आएगा सामने?